ओके, अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोसेस आज का। कल हम लोगों ने गूगल माय बिज़नेस के प्रोसेस करे थे, राइट? सो येस, काफ़ी सारे लोगों ने एक्नॉलेज भी करा है कि उन लोगों ने करा भी है और कुछ लोगों के अकाउंट जो मैं चेक भी कर पा रहा था कि उन लोगों के पहले से भी बने हुए थे, राइट? तो दैट इज़ वेरी गुड कि अगर आप लोगों के पहले से बने हुए थे और आप लोगों ने ट्राई भी करें। सो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि कल वाला जो प्रोसेस है गूगल माय बिज़नेस का प्रोसेस। ओके, दिव्या भी क्वेश्चन लेता हूँ। तो गूगल माय बिज़नेस का जो हम लोगों ने कल प्रोसेस डिस्कस करा था, मेक श्योर करेंगे आप लोग कि वो जो प्रोसेस है जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, कभी भी कस्टमर को ऐसे फ्री में प्रोसेस नहीं बताना आप लोगों को, राइट? आपको कस्टमर को प्रोसेस करके दे देना है और ये इम्पोर्टेंट भी है जस्ट बिकॉज़ अगर कोई कस्टमर चाहता है इस टाइप का सर्विस अवेल करना, तो मार्केट में इस टाइप की सर्विसेज़ की भी कॉस्टिंग लगती है, जो कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो मेक श्योर कि जो भी प्रोसेस है आप लोग अपने अपनी गाइडेंस के अंदर ही करें, रादर कि कस्टमर को पूरा हैंड्स ऑन देने की कि सर ये यहाँ से लॉगिन होता है। तो यस, दैट दैट इज़ वेरी क्लियर, राइट? ये चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस भी करा था। तो ओके, पहले क्वेरी ले लेते हैं फिर स्टार्ट कर दें। दिव्या, आप पूछिए प्लीज़, क्या कह रहे थे आप? सर गुड इवनिंग। दिव्या? सर वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो। दिव्या, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हेलो सर, कैन यू हियर मी सर? दिव्या? तो ओके, बाकी लोगों को मेरी हेलो। वॉइस क्लियर, राइट? ठीक है। तो अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें पॉइंटर ऐड कर रहा हूँ। जब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि जैसे अभी मैंने आज का टॉपिक लिया दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी, राइट? थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर भी कुछ टूल्स ऐड होंगे, प्लस इसके अंदर जो आज जो चीज़ मेजरली ऐड होगा, वो है कहीं न कहीं वेबसाइट से रिलेटेड टॉपिक, राइट? जिसमें हम लोग यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की वेबसाइट अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं वेबसाइट के लिए, क्या-क्या क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहती हैं। हम लोग आज उस वाले पॉइंट पे भी डिस्कशन करेंगे या और यस, एक टूल भी हम लोग कंसिडर करेंगे जिस पे वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग एक वेबसाइट एक फ्री वाला प्रोसेस होगा कहीं न कहीं ये भी। तो एक अच्छा सा हैंड्स ऑन लेने का स्टार्ट करेंगे सो दैट इन फ्यूचर जैसे हम लोग आगे के सेशंस में हम लोग खुद के डोमेन्स और हम लोग खुद की होस्टिंग वगैरह भी परचेज़ करेंगे, खुद की साइट भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो येस, हम लोग अभी के लिए फिलहाल हम लोग एक फ्री टूल पे काम करेंगे और गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम लोग का थोड़ा-सा लगेगा कि येस, हम लोग को थोड़ी क्लैरिटी है, तो हम लोग उस केस में फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे डोमेन और होस्टिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से समझिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? सर कैसा? ओके, सो जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को कैसे-कैसे करके अपनी विज़िबिलिटी बढ़ानी है, राइट? हम लोग को ये चीज़ देखना है, अपनी प्रेज़ेंस इंक्रीज़ करनी है। तो मेजर सिनेरियोज़ की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसा एक स्लाइड अगर आप देख भी रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कशन में लिया भी था कि पहले हम लोगों को ब्रांड क्रिएट करना है, राइट? हम लोगों को फिर यहाँ पे क्वेरीज़ जनरेट करना है, हम लोग को अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है। उसके बाद वी हैव टू फॉलो दैट दैट पर्टिकुलर अप्रोच कि जिसके अंदर हम लोग कस्टमर को अपनी लोकेशन तक लेके आ सके और प्लस उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करा था कि हम लोग रीटारगेट करेंगे अपनी डेटाबेस को। यानी कि जो हमारे पास एक्जिस्टिंग ऑडियंस है, उसे हम लोग कहीं न कहीं दोबारा से प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, उसी कस्टमर को दोबारा से वी विल ट्राई कि वो हमारा और भी प्रोडक्ट बाय करे। तो ये प्रोसेस हम लोग इसके अंदर डिस्कशन में ले जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था। अब इसके अंदर जो चीज़ मेजरली डिस्कशन का पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि हम लोग को अपनी प्रेज़ेंस बढ़ानी है, तो शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि प्रेज़ेंस बढ़ाने का मतलब ये है कि हमारे पास सबसे पहले वेबसाइट होना मैंडेट है। ठीक है? अब इसमें मैं एक छोटा-सा एस्टेरिस्क मार्क लगा रहा हूँ। आज के टाइम में काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो बिना वेबसाइट के भी सर्वाइव कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर रही। लेकिन हाँ, अगर आपको बड़े स्केल पे काम करना है तो आपको वेबसाइट होना मैंडेट है आपके पास। ठीक है? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि वेबसाइट होना मैंडेट है और एक बार प्लीज़ चैट पे एक्नॉलेज करिएगा। वेबसाइट होना मैंडेट है और येस, कहीं न कहीं अगर हम लोग और भी सिनेरियोज़ डिस्कस करते हैं
तो हम लोगों को यस हम लोग और भी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं कि लोग सोशल, जैसे आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि काफी सारे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू इतना बिजनेस लेके आ गए, हम लोगों ने आज तक वेबसाइट बनाई नहीं, राइट? इवन कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि काफी सारे कस्टमर ने ये बोला हम लोग तो सिर्फ फेसबुक के थ्रू डेटा लेके आ रहे हैं, राइट? तो काफी सारे सिनेरियोज है इसके अंदर कि वेबसाइट होना मैंडेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज से एग्री करते हैं कि ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है। अगर आपके पास अगर आपके पास वेबसाइट है तो एक ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज होता है कस्टमर के माइंड में। दैट इज क्लियर, राइट? ओके, अब इसके अंदर अगर मैं ये चीज ऐड करता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि वेबसाइट वेबसाइट में देखिए सबसे बड़ी चीज जो आप लोग भी देख पा रहे हैं कि अगर आप लोग सब लोग भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ वेबसाइट, तो आप भी इस चीज को समझिए एज पर योर प्रोडक्ट, राइट? एज पर जो आपका मेन सर्विस है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वेबसाइट होना चाहिए। दैट इज वेरी क्लियर, राइट? आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन है, आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है, राइट, इट शुड बी एज पर योर प्रोडक्ट, सो दैट कस्टमर को खोलने के साथ ही पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट इस चीज का है, राइट? सो अब अगर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाना शुरू कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं वेबसाइट्स की बात करता हूँ तो मैं कुछ वेबसाइट्स के टेम्पलेट आपको दिखाना चाहूंगा पहले तो। वेबसाइट डिजाइन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर ऐड हो रहा है इसके अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन हम लोगों के लिए। तो जब मैं कभी मैंने ऐसे ही गूगल पे डाला एक वेबसाइट डिजाइन में, अगर देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं कोई और सेक्शन खोलता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से प्लीज देखिए। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये वेबसाइट के कुछ डिजाइन हैं। एक रैंडमली मैंने डोमेन ओपन करा। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है, कोई भी सैंपल देख लेता हूँ। जैसे अगर आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये फूड रिलेटेड है। जैसे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में फूड की इमेज आ गया। और अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो पूरी की पूरी फोटोज की होती है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं फैशन इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर मेजरली वेबसाइट इस तरीके से बनाई जाती है कि सारी की सारी फोटोज वगैरह होती हैं उसके अंदर। तो यस, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस, एक वर्ड आप लोग नोट करिएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, जो कि शायद आप लोगों को पता भी होगा। आपकी वेबसाइट का जो इंटरफेस है, आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है, राइट, इट शुड बी आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहिए। प्लस एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए, दैट इज कॉल्ड यूआई एंड यूएक्स। इसे नोट करिएगा प्लीज, यूआई एंड यूएक्स। इसका फुल फॉर्म मैं भी ऐड कर रहा हूँ, यूआई एंड यूएक्स। नोट कर लिया? एक्नॉलेज करिए प्लीज चैट पे एक बार। ठीक है, ओके। जब हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं यूआई एंड यूएक्स, तो यूआई का मतलब हुआ दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूआई का फुल फॉर्म यूजर इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। और जब मैं बात करता हूँ यूएक्स की, दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस, राइट, दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस। फुल फॉर्म आप लोगों ने नोट कर लिया, राइट, यूआई एंड यूएक्स का। अब इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोग कहीं अगर इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर सॉरी, एक अजम्पशन अगर आप लोगों के माइंड में कि सर ने एक ही चीज क्या बोल दिया, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं। अगेन मैं पूरे फैक्ट्स दिखा देता हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन चेक करेंगे, तो आज के टाइम में जो अच्छी पोस्ट पे जो बंदा है, जो यूआई यूएक्स का हेड जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस बंदे का पैकेज भी बहुत हाई है। और आज के टाइम में कंपनीज के अंदर ये एक कोर डेजिग्नेशन है, यूआई यूएक्स का। ठीक है, और अगर मैं इसे फॉर एग्जांपल, मेरे एक सीनियर थे मिस्टर मयूर। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो अगर मैं मयूर चौधरी, अगर आप चेक करना चाहें, तो अभी वो इसका मतलब उन्होंने जॉब चेंज कर ली, ही हैज बीन शिफ्टेड टू बैंगलोर। तो अगर आपको रैंडम स्टेटमेंट दूं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो इस यूआई यूएक्स के अंदर भी डेजिग्नेशंस आती हैं। जैसे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं वीपी, उसके डायरेक्टर, सो हेड। अगर मैं ऊपर हायरार्की वाइज अप जाऊं, यहाँ पे फाउंडर एंड एडवाइजर, उसके बाद देन ग्लोबल हेड। तो यूआई यूएक्स अगेन एक डेजिग्नेशन है कंपनी के अंदर।
और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका डिजाइनिंग में स्किल सेट है, यानी कि जिन्हें फोटोशॉप वगैरह करना आता है, जिन्हें डिजाइनिंग के टूल्स वगैरह यूज करने आते हैं, तो ये चीज बेसिकली उन लोगों के लिए आता है। ये जो प्रोफाइल है ये उन लोगों के लिए है। और इन लोगों का जॉब जॉब क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। इन लोगों का जॉब ये है कि आपको लेआउट्स बनाने, जैसे अगर आप देख रहे हैं दीज आर द लेआउट्स जो बनाए जाते हैं, राइट। और अगेन अगर आप फर्दर चेक करें, बिग फैक्ट्स पे बात करते हैं, दीज आर द अगेन लेआउट्स जो बनाए गए। सो ये दीज आर दिस आर टीम, सॉरी, ये लेआउट है अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये लेआउट्स वगैरह बनाते हैं। और यस, ये लेआउट्स कहीं ना कहीं आप लोग अगर इजी वे में समझे, जैसे अगर आप लोग नोटिस करो, मिंत्रा के अंदर जो ये वाला फीचर आया था वर्चुअल वाला, जिसपे ये ट्राई वाला जो ऑप्शन था, ये भी इनका ही डेवलप था। सो आप चेक कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस बनाने का जॉब इनका होता है। उसके बाद जितने भी वेब डेवलपर के बंदे होते हैं जो कोडिंग वगैरह करते हैं, वो इसे एक्चुअल में वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई होप ये चीज़ सब लोगों को क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ अभी। एक्नॉलेज करिए प्लीज़ चैट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक जॉब इस केस में। सर थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड जितेन, ओके, अब अगर मैं जितेन इसमें क्या समझ में नहीं आया, एक बार प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो जितेंद्र, कॉम्प्लिकेटेड देखिए, आपसे बस सब लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, टर्म को समझिएगा। जब मैं यूआई यूएक्स की बात कर रहा हूँ, तो यूआई यूएक्स का मतलब ये है कि वो बंदा बेसिकली इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सर राइट? जो डिजाइन को कर रहे हैं वो अलग हैं और जो कोडिंग कर रहे हैं वो समझिएगा प्लीज़, टोटली अलग है। किस तरीके के फीचर्स कहाँ पे ऐड करने चाहिए। ही विल ट्राई कि ये ट्राई का जो बटन है वो कहाँ आना चाहिए। यूआई का बंदा ये चीज ऑब्जर्व करेगा कि ये इस तरीके से, जो फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हैं डॉट 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 जो आते हैं, इसमें इमेज का स्लाइडर होता है, वो कहाँ डलना चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट यहाँ पे। सर। हेलो मेरी वॉइस क्लियर है सब? सर, नहीं है। हेलो, आपको आवाज आ रही सर? मेरी वॉइस सबको क्लियर है, राइट? सर लाइक जैसे कि एक घर बनता है तो इंजीनियर उसका नक्शा बना देता है, उसके बाद जो फिर और सब लोग होते हैं उसे बना देता है, कुछ इस टाइप का क्या कि हाँ, मतलब जो यूआई वाले बंदे हैं वो डिजाइन कर दिए और उसके बाद कोडिंग के जो टीम है वो फिर उसका कोडिंग कर दिए। उसे क्लियर करते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए इस चीज को समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर मैं हम लोगों का रोल बताऊं, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं टीम से कनेक्ट करना पड़ता है। हम लोगों को जो भी यूआई यूएक्स के बंदे हैं उनसे बात करनी पड़ती है कि मेरे को लेआउट ऐसा चाहिए, मेरे को कस्टमर रिक्वायरमेंट ऐसी है मेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुछ मेरे कनेक्शन में कुछ बंदे हैं, तो मैं एक अभी रैंडमली आपको उनका प्रोफाइल दिखा देता हूँ। प्रोफाइल दिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, आप भी इस चीज को समझिए कि आप लोग ये समझ पाएंगे कि मार्केट के अंदर कितनी सारी रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अब इस वाले केस में थोड़ा सा ध्यान हेलो से। हाँ जी मैम, बोलिएगा। सर, आपको वो एक्चुअली ना आपको आवाज आ रही है, बट हमें कुछ पूछना है ना, तो हमें हमारी आवाज आपको आने दी है। मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने यूआई और यूएक्स बताया, तो यूजर इंटरफेस हो गया यूआई, ठीक है, बट यूएक्स आपके यूएक्स का थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे सर? देखिए, यूएक्स का मतलब हो गया यूजर एक्सपीरियंस। वो मैंने अभी अभी देखिए, अभी मैं सिर्फ यूआई पे बात कर रहा हूँ, अभी मैंने यूएक्स एक्सप्लेन नहीं करा। अभी मैं सिर्फ यूआई वाले पार्ट पे हूँ अभी। तो थोड़ा यूआई को ना आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। आपकी वॉइस नहीं आई बीच में ना, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। ओके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि यूआई, यूआई का मतलब हो गया डिजाइन। और जब मैं बात करता हूँ कि यूएक्स, तो यूएक्स का मतलब हो गया यूजर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल मैं एक एक ना एक क्रिएटिव के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिएटिव बना हुआ है, ठीक है, ये भी किसी बंदे ने बनाया होगा, राइट। तो ये जो जिस बंदे ने बनाया होगा वो बट ऑब्वियस बंदा यूआई और यूएक्स का बंदा, राइट। अब उस बंदे ने यूजर इंटरफेस बनाया, यानी कि उस बंदे ने ये वाला डिजाइन बनाया। आप लोग उसे समझ क्या रहे हैं, या आप लोग उसको क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप लोग आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस। नाउ इट इज क्लियर, राइट? प्लस अब इसमें देखिए एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ना एक
एक अच्छा सा लेआउट मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्रिएटिव के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अब अगर मान लीजिए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक रैंडम मैं यूआई एक वो ले लेता हूँ डिजाइन, ठीक है। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इस वाले क्रिएटिव की बात करते हैं, राइट? जैसे आप लोग देख भी पा रहे हैं, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इन्होंने ये चीज डिफाइन करा हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे सोशल कॉमर्स का एक फीचर यानी कि स्टूडियो का बटन ऐड करा, ठीक है। इन्होंने एक इंटरफेस क्रिएट करा। अब आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है कि आप लोग इस स्टूडियो बटन को जज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, राइट? आपको ये बटन सही जगह पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपके हिसाब से ये बटन यहाँ की जगह ऊपर होना चाहिए। तो दैट इज योर एक्सपीरियंस। जब हम लोग यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो जो डिजाइनिंग के बंदे हैं उनका काम यूजर इंटरफेस बनाना है, और उन लोगों का काम यूजर के एक्सपीरियंस को एनहेंस करना। अभी क्लियर है, राइट? सबको ये वाला स्टेटमेंट। सर जो यूआई का बंदा है वो डिजाइन को सही जगह पे ठीक है वो रख रहा है, मगर उसकी जो कोडिंग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं फिर? वो वेब डेवलपमेंट का बंदा है, वो वो कोडिंग। डेवलपमेंट वो थर्ड पार्टी हो गया, वो कोई और हो गया फिर। ऑब्वियसली देखिए, हम लोग का काम है कस्टमर का फीडबैक लेके यूआई यूएक्स को डिजाइन कराना। यूआई यूएक्स बन गया, लेकिन उसे कोड में भी तो डालना है। अब आप लोगों के ऐप में तो तभी आएगा ना जब कोडिंग का बंदा इसमें ऐड करेगा, राइट? तो वो उसके यूआई और यूए में, वो यूआई और इसमें नहीं काउंट होता है ना, वो नहीं अलग नहीं, काउंट होता है। वो अलग है, वो कोडिंग है। वो कोडिंग है, ठीक है वो सर। कोडिंग जिसे हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि क्या होता है वो चीज। तो यस, इसमें अगर मैं बात करूं, एक कस्टमर का एक क्रिएटिव बनने के अंदर 3-4 लोगों की टीम पे था, टीम हेलो काम। हाँ जी, दीपक बोलिएगा। सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे यूआई का मतलब तो यूजर इंटरफेस होते हैं, दैट मींस कि वेबसाइट का फ्रंट पेज वो डिजाइन करके दे रहा है, हम्म। ठीक है। तो यूएक्स का मतलब क्या हो गया, यूजर एक्सपीरियंस, वो क्या, उसका क्या काम रहेगा बेसिकली? देखिए, उसका काम नहीं रहेगा बेसिकली। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब वो है जो जिस बंदे ने डिजाइनिंग करी के लिए यूजर एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करना जरूरी है। ओके। तो कस्टमर का फीडबैक वो कंसिडर होगा यूएक्स में। तो एक कंपनीज के अंदर ना, देखिए मैं आपको कंपनीज के एग्जांपल इसलिए ज्यादा दे पाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि यूआई यूएक्स, तो मेरे को पता है कि आज के टाइम में मेरे को यूआई यूएक्स के बंदे से क्या क्या काम कराना है। और जब हम लोग बात करते हैं यूआई यूएक्स का बंदा, यूआई यूएक्स के बंदे का काम यही है कि वो ये डिफाइन करता है ये बटन कहाँ आएगा, या इमेजेस किस तरीके से जानी चाहिए, किस तरीके से शफल होनी चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट। और उसके बाद उसका यही रोल है कि कस्टमर का फीडबैक कैसा आ रहा है, कस्टमर साउंड वाले बटन पे या स्टूडियो वाले बटन पे क्लिक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो वो सारा का सारा जॉब आता है यूआई और यूएक्स के बंदे का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक एक ना वेग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन आप भी शायद इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जो बंदा ग्लोबल हेड है यूआई यूएक्स का, तो उसका पैकेज क्या होगा। सब लोग थोड़ा समझे इस चीज को। तो दैट इज ऑल अबाउट कि ये डेजिग्नेशन बहुत मैटर करता है। और मैं पर्सनली भी आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट कभी भी किसी बंदे का इंटरेस्ट डिजाइनिंग में ज्यादा या कुछ भी है, तो बहुत लाइन खुली है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब से डिजिटल मार्केटिंग में बूम आया मार्केट के अंदर, तो तब से यस बहुत सारी चीजें ऐड होनी है। और शायद अगर कुछ लोग 90s में है, 90s के बॉर्न है, तो उन्हें पता भी होगा कि पहले डिजाइनर्स को इतना पूछा नहीं जाता था, राइट? लेकिन आज के टाइम में डिजाइनर्स की बहुत वैल्यू है। ट्रस्ट मी, बहुत वैल्यू, दे आर द एसेट्स कंपनीज के लिए। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे यूएस डिजाइन लिखा है, तो इसका मीनिंग मयूर चौधरी के नीचे ये यूएस डिजाइन लिखा है सर। सेम वही चीज है, यूआई यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। तो फिर यूआई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो देखिए, यूआई यूएक्स एक ही साथ कंबाइन फॉल करता है, कभी अलग अलग नहीं। जो बंदा डिजाइन बना रहा है, बट वैसे अगर उसे कस्टमर फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा तो डिजाइन चेंज करेगा ना। 3 डॉट्स का बताया था, वो यूआई में ऐड होगा बिल्कुल होगा। जैसे अब। आप इस चीज को समझिए। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि आप लिंक्डइन का पेज खोल रहे हैं, तो लिंक्डइन का पेज ही बट ऑब्वियस है किसी किसी बंदे ने ही बनाया होगा, और वो यूआई यूएक्स का बंदा होगा, उसके बाद कोडिंग करी गई, राइट? अभी के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट समझिए, ऑल्दो अभी हम लोग वेबसाइट के अंदर फॉल करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप एक इसे एक सिंपल वे में समझिएगा
कि कोई भी वेबसाइट बनने से पहले यूआई यूएक्स का बंदा उसका एक डिजाइन बना के रखता है, उसके बाद कोडिंग होती है। सर प्लीज एक्सप्लेन कोडिंग। मैम कोडिंग का सिंपल सा मतलब ये है, मैं अगर आपको दिखाऊं, लिंक्डइन का पेज है अभी के लिए, ये कैसे आया क्या है अभी मैं उस पर आंसर नहीं करूंगा। अभी आप सिर्फ ये समझिए, ये कोडिंग जिसपे पेज बना हुआ है पूरा लिंक्डइन का, ठीक है। आप लोगों को दिख ये रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड पे ये बना हुआ है पूरा कोड, दैट इज कोडिंग। ओके सर। ठीक है, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें कुछ और पॉइंटर भी ऐड करूंगा। एक सेकंड, किसी का चैट आ रहा है। अच्छा एक चीज और, हम लोग अपना डेटा शेयरिंग का एक सेपरेट ग्रुप बना लेंगे, तो बीच बीच में उस वाले ग्रुप पे जितने और प्लीज आप लोग मत डालिए, ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आई सर। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जो हम लोग का जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी हम लोग इसी पे कर रहे हैं, तो सेपरेटली व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग से कुछ मत डालिए, ओके, क्योंकि फिर मेरे को उस पर चेक करना पड़ रहा है 10, ठीक है। अब फर्दर अगर मैं इसी सिनेरियो को थोड़ा सा और चीजें मैं अगर ऐड करता हूँ इसके अंदर, तो अगर आप मेरी वॉइस अभी सबको क्लियर, राइट? यस सर। सर अभी क्लियर है बट बीच Yes, में ब्रेक हो जा रही है। शायद मैं उसमें फोन चेक करूँ, ओके ठीक है। सो अब अगर मैं इस सिनेरियो में कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट है तो उसके अंदर चेक अ प्रोडक्ट इस टाइप का फीचर मिलेगा, गेट अ ऑफर इस तरीके से मिल सकता है, नो अबाउट अस ये वाला सेक्शन मिल सकता है, ऑर्डर ऑनलाइन बुक अ टेबल ये फीचर आपको मिल सकता है। तो दीज आर द फीचर्स। अब अगर मैं इसी के अंदर बात करूँ, ये वेबसाइट के अंदर चीजें होना मैंडेट है, राइट? यानी कि अगर आपका आप जिस टाइप की कंपनी है, आप उस तरीके से अपना इंटरफेस बनाइए। जरूरी नहीं कि आप ब्लॉगिंग की साइट है या आप सिर्फ कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आए, ये चीज बट ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर आप ई कॉमर्स है या आपकी साइट पे कोई चीज बिक रही है, तब आप उस केस में ये ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह का ऑप्शन आप लोग ऐड ऑन करते हैं, दैट इज क्लियर, राइट? अब जब हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस इंक्रीज करना है, तो आप भी इस चीज को समझिए। जैसे अगर मैं स्लाइड बाय स्लाइड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि फेसबुक के ऊपर भी आप लोग अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करता हूँ तो फेसबुक के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो शायद आप लोग भी एग्री करेंगे कि कंपनीज के फेसबुक पे भी पेजेस बने हुए होते हैं, राइट? ये आप लोगों को पता है क्या स्टेटमेंट, राइट? तो फेसबुक के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई भी ब्रांड अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने इसके अंदर ओपन करा, ठीक है, फॉर लैंग्वेज ओपन करते हैं। सॉरी, या इसमें ना एक सेकंड रुकिएगा, प्रैक्टिकल का पेज अच्छा है इसका, प्रैक्टिकल का देखिए। अब अगर मैं ये वाला पेज दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी कंपनी ने अपने पूरा पेज वगैरह बना रखा है, और ये सारे क्रिएटिव है जो बट ऑब्वियसली आप लोग अब इस चीज को शायद समझ गए होंगे। ये क्रिएटिव जो है वो डिजाइनर्स बनाते हैं, राइट? यानी कि यूआई यूएक्स के बंदे बनाते हैं कि इस तरीके से डिजाइन बनाया जाता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और आप लोग भी इस चीज को समझिए, क्रिएटिव देखते ही आपको इमीडिएटली पता लग रहा है कि उसने एक बंदे को रिलैक्स मोड में डाला हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटिव देख रहे हैं तो बंदा फ्री माइंडेडली बैठा है, ईयरफोन लगा हेडफोन लगा के, और दैट इज ऑल अबाउट कैंसिल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और इस तरीके से उसने स्टेटमेंट डाला। तो ये जो जितना भी क्रिएटिव आप देख रहे हैं ये यूआई यूएक्स के बंदे ने बनाया होगा, दैट इज क्लियर, ठीक? अब इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे एक से रुकिए, देखिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो फेसबुक के अंदर जो हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस क्रिएट करी है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के पास थ्रो कर रहा हूँ। जब हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि आप लोगों को अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना है, तो दैट मीन्स आपको वेबसाइट बनानी है, राइट? दैट मीन्स आपको अपना फेसबुक पे भी प्रेजेंस इंक्रीज करना है, दैट मीन्स आपको इंस्टाग्राम पे भी करना है। हम लोग इतनी मेहनत करते क्यों है? हर एक मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? एनी आंसर? वन बाय वन प्लीज। सर अवेयरनेस, हाँ जी बताइए। अवेयरनेस, ठीक है, और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ब्रांडिंग,
विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए, ठीक है। So to target different kind of audience. सोशल मीडिया पे Target होता है audience. कि आजकल लोग इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अगर कोई चीज आपको यूट्यूब पे शो हो रही तो वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल सारी देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। सर कोई फेसबुक ज्यादा चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम ज्यादा चला रहा है, कोई लिंक्डइन पे एक्टिव है, तो सब जगह को टारगेट करने के लिए। अब अगर जैसे आप लोगों के आंसर क्लियर है, जैसे अगर मैं देखिए, अगर अगर हम लोग ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि हर एक बंदा चाहता है कि वो हर एक जगह अवेलेबल हो, तो दैट मीन्स कि ये देखिए, जैसे आप लोगों ने बोला कि कस्टमर कहीं पे भी मिल सकता है। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने भी आप लोगों को कल या परसों अपने प्रीवियस सेशन में सॉरी एक स्टेटमेंट दिया था कि कस्टमर को आपको हर एक जगह पकड़ना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर बोलता हूँ, मेरे को कस्टमर को हर एक जगह ग्रैब करना है, तो दैट मीन्स चाहे वो वेबसाइट के थ्रू आए, चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू आए, चाहे चाहे फेसबुक के थ्रू आए, कहीं पे भी आए, तो मेरे को अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी मच क्लियर कि मेरे को अपनी डिजिटल प्रेजेंस हर एक जगह बढ़ानी पड़ेगी। प्लस एक चीज मैं ऐड करूंगा जो कि आप लोगों ने कल परसों भी आंसर करा था, एक ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज होता है आपका। अगर आप हर एक जगह प्रेजेंट हैं, तो वो ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज होगा। देखो फॉर एग्जांपल अगेन मैं शार्क टैंक का एग्जांपल लूंगा। काफी सारे बंदे बोलते हैं ना उसमें कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं दिख रही, तो एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। काफी सारे इन्वेस्टमेंट इस तरीके से रुकी भी है। शार्क्स ने ये चीज भी बोला कि आपकी बिजनेस नहीं है, तो ये चीज हम लोग बहुत कम फॉलोअर्स हैं, इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, इतनी आपकी रीच है, तो ये चीज कंसिडर करी जाती है। तो सिंपल सा चीज है, अवेयरनेस, कस्टमर को टारगेट करना, कस्टमर को ऐड ऑन करना, तो दैट इज ऑल अबाउट कि आपको हर एक जगह में कस्टमर को पकड़ना इन सिंपल लैंग्वेज। कल हम लोगों ने ये वाला प्रोसेस डिस्कस करा था, जिसे हम लोगों ने बोला भी था लोकल लिस्टिंग, गूगल लिस्टिंग, आप इसे लोकल विजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो अगेन दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज गूगल माय बिजनेस प्रोसेस, जो कि कल हम लोगों ने कंसिडर करा था, राइट। तो आप लोगों ने जहां पे भी जॉट डाउन करा था, उसके अंदर लोकल विजिबिलिटी वर्ड और ऐड कर लीजिएगा अपने पास। जहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग इसे लोकल विजिबिलिटी करके भी और ऐड कर लीजिएगा उसी सेक्शन। सर लोकल लिस्टिंग और लोकल विजिबिलिटी बोथ आर सेम ना? हाँ जी, लोकल लिस्टिंग, लोकल विजिबिलिटी और गूगल लिस्टिंग, ये सारे तीनों के तीनों टर्म सेम सेम है। ओके सर। ओके, अब आप लोग इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो आप भी इस चीज को समझिए। कल हम लोगों ने जो गूगल माय बिजनेस का प्रोसेस डिस्कस करा था, आप लोग जब कल भी हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कशन करा था कि उसके अंदर हम लोग कंटेंट भी ऐड कर रहे हैं, या इमेजेस, फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजेस वगैरह भी ऐड कर रहे हैं। तो वी विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम लोग की जो इमेजेस हो वो अच्छी हो, राइट। अच्छी इमेजेस आप लोग अपलोड करेंगे, तो बट ऑब्वियसली लोगों का फीडबैक भी अच्छा आएगा। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। एक मिनट, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। एक बड़ा अच्छा मैंने एक जहाँ पे ना रिव्यू डाला था, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। मैंने स्क्रीन स्टॉप करा हुआ है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। लेट अस कॉल, एक रिव्यू मैंने ऐड करा था। एक मिनट प्लीज। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर रहा हूँ। शायद वो चीज़ ना मेरे को एक मिनट रिव्यू, एक मिनट ना, मैं और सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड। देखिएगा,
अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं, मैंने ना एक जगह रिव्यू डाला हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे उस वाले जो जो मैंने कमेंट करा हुआ था, उसको ऑलमोस्ट 10,000 रिव्यू व्यूज़ हुए हैं उसके ऊपर। तो ऐसे एक एक और है जिसमें बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा भी रीच हुई है जस्ट बिकॉज़ उसमें मैंने फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी अपलोड करी थी। तो वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे को मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एनीवेज़ मेरा सिंपल सा पॉइंट समझिएगा कि अगर आप लोगों का जो कि कल भी हम लोग डिस्कस करा था, अगर आप लोग गूगल लिस्टिंग के ऊपर अच्छे फ़ोटोग्राफ डालेंगे, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको सैंपल शेयर करूँगा, मैं भी सर्च करके दोबारा दिखाऊँगा कि मैंने उस पे एक फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी अपलोड करा था, बहुत अच्छे क्लिक करे थे आईफ़ोन के थ्रू। तो उसका इतना ज़्यादा व्यूज़ गया था, जैसे इसमें तो सिर्फ़ 10,000 है, उसमें तो और अच्छे भी व्यूज़ गए थे। तो येस, अगर अगर इमेजेस अच्छा है, तो अच्छा अच्छी रीच आपको मिलेगी उसकी। तो यहाँ पे आप क्लियरली इस चीज़ को समझिएगा कि आपको इमेजेस अच्छा डालना है, अपनी मेन यूएसपी आपको डालनी है और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें मैं एक हाइलाइट कर रहा हूँ, स्टडी योर कॉम्पिटिटर। आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से कंटेंट ऐड कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से इमेजेस ऐड कर रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा सिनेरियो। जैसे सर आई हैव अ क्वेश्चन, पूछिए कैन प्लीज। आई आस्क? हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली मुझे एक चीज पूछना था, जैसे हम ये गूगल हम अपना वेबसाइट सॉरी गूगल पे अपना गूगल लिस्टिंग कर रहे हैं, तो ये जैसे हम प्रोडक्ट ऐड ऑन करते जाते हैं, जो भी पिक्चर्स डालते हैं, ये सारा हमें स्टार्टिंग मतलब वन बाय वन करना है, तो ये आगे पेड बेसिस पे होता है, मतलब हम इसमें जैसे जो भी चेंजेस, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जहाँ तक प्रोफाइल बनती है वो आई थिंक विदाउट पेड है, बट आगे हुँ। वो पेड बेसिस पे होगा। नहीं, नहीं फ्री है, अभी तक फ्री है मैम, अभी तक ये पूरा पैनल फ्री है। इसमें कोई अभी गूगल टचवुड अभी कोई प्राइसेज़ चार्ज कोई कॉस्टिंग चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन येस आगे आगे चल के हो सकता है वो पेड हो। सर इसकी विजिबिलिटी किसका ऊपर आएगा किसका नीचे आएगा ये कैसे डिसाइड करता है गूगल? देखिए, इसमें सबसे बड़ा गेम ये है, इसमें जिसके उस कमेंट जिसपे कमेंटिंग ज़्यादा है, जिसपे अच्छे रिव्यूज़ जा रहे हैं, तो उस केस में आपकी रैंकिंग ऊपर-नीचे डिफाइन होगी। इट्स ऑल अबाउट कितने लोग आपको आपकी लिस्टिंग देख रहे हैं, कितने लोगों ने आपकी फ़ोटोज़ देखी, कितने लोगों ने आप पे फीडबैक डाले, तो उन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। सर एक चीज और पूछनी थी हाँ जी। कि मान लीजिए अगर मैंने सिर्फ गूगल लिस्टिंग करी है और मेरी वेबसाइट नहीं है, और मान लीजिए अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट है नोएडा सेक्टर 62 में, मैंने अपना गूगल लिस्टिंग कर दिया कि दिस रेस्टोरेंट इन सेक्टर 62, पर अगर कोई सेक्टर 62 में रेस्टोरेंट सर्च करेगा तो क्या मेरा पोस्ट आएगा, मेरी लिस्टिंग आएगी, उसको शो करेगी? इसका मैं आंसर करता हूँ। जैसे जब हम लोग बात करते हैं, एक बार मैं म्यूट करूँगी। जब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि किसकी लिस्टिंग ऊपर आएगी, किसकी नीचे आएगी, पहली चीज़ ये, अगर गूगल ने यहाँ पे बोला है वेबसाइट ऐड करना है तो करिए, राइट? अगर गूगल ने आपको बोला है इमेजेस ऐड करना है तो करिए। गूगल ने अगर आपको ये बोला है कि रिव्यूज़ लीजिए तो आपको लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो और बंदा लेके आगे ऊपर बढ़ जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करिए। अगर आपको याद हो कल भी मैंने ये चीज़ बोला था कि वेबसाइट ऑप्शनल है। इसका मतलब ये नहीं कि डालना नहीं है। क्योंकि मैं आगे ऐड ऑन कराऊँगा, अभी हम लोग के पास वेबसाइट का प्रोसेस नहीं है, तो दैट इज़ व्हाई अभी अभी मैंने उस सेक्शन को भी ब्लैंक छोड़ा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसमें ऐड नहीं करना। सर इसके अंदर एसईओ और कीवर्ड्स का कोई रोल नहीं है मतलब? नहीं, देखिए इसपे मेजरली जो गेम गेम होता है वो सारा का सारा रिव्यूज़ पे सारा टू बी वेरी ऑनेस्ट रिव्यूज़ ले जाते हैं, प्लस आपका जो भी कंटेंट डला हुआ है, खास तौर पे इमेजेस वाला, वो उस पे ले जाता है। ओके, मैं आपको ना दिखाता हूँ 1 सेकंड, अगर मैं जो 1 सेकंड रुकिए। योर रिव्यूज़ आर प्रॉपर, 1 मिनट रुकिए, इसी से मैं चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट। इसमें ना एक रिव्यू का सेक्शन था जो मेरे पे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़, चलिए मैं एक बार निकाल के दूँगा, ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट करने से अच्छा। उसपे जो मैं अभी आपको बोला उसपे मैंने इमेजेस अच्छी क्लिक करी थी, तो दैट इज़ व्हाई उसके रिव्यूज़ अच्छे चले गए। लेकिन येस मेजर सिनेरियो समझिएगा, रेटिंग, राइट? किसका कंटेंट किस पे ज़्यादा कमिटमेंट आ रही है, किस पे लोगों के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, उसपे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक, इवन अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी करा होगा, पहले तो लोग इस चीज़ को बोलते नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादातर कंपनीज़ बोलने लगी हैं कि प्लीज़ आप अगर आपको हमारा फूड अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमें रेट करें। तो ये बहुत सिनेरियो है। क्योंकि गूगल भी देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, गूगल को भी तो कहीं न कहीं रेलेवेंसी मीट करना है ना। गूगल ये तो नहीं करेगा कि किसी को भी कोई भी वेग आंसर या रैंडम आंसर शेयर करे, वो तो नहीं करेगा वो किसी भी हालत में। तो दैट इज़ व्हाई, तो मेजर सिनेरियो यही है कि अगर आपकी उस पे रिव्यूज़ अच्छे हैं या रैंकिंग अच्छी आ रही है, सॉरी रेटिंग अच्छी आ रही है, फीडबैक अच्छे हैं, तो डेफिनिटली उस केस में रैंकिंग इंक्रीज़ होगा। ओके, बैक टू टॉपिक। तो हेलो यहाँ पे सर, जैसे हम हाँ
जी सर बोलिए। जैसे आप बोल रहे डिजाइन करे पिक कहीं से उठा के और डिजाइनिंग खुद करनी होती है या ये कोडिंग के थ्रू होता है ये? नहीं मैम, इमेजेस इसमें अपलोड करना है, इमेजेस आप अच्छे फोन से क्लिक करना इमेजेस अपलोड करके फिर डिजाइनिंग करनी होती है? नहीं, ये ऑटोमेटिक पैनल क्रिएट हो जाता है, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। इमेजेस आपके पास अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। और उसपे जो डिजाइनिंग वगैरह खुद ही हो जाएगी? हाँ जी, ये ऑटोमेटिक पैनल पे अपलोड करेंगे, ये सारा पैनल ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा जाके। और सर इसमें सिर्फ ओरिजिनल इमेजेस लेता है, ऐसे नेचर डाउनलोड करके अगर हम अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं होगा? देखिए, किसी और की इमेजेस यूज करने का कोई फायदा नहीं है। आप जैसे रेस्टोरेंट की बात करते हैं, आप मेजरली देख भी सकते हैं कि कंपनीज अपना खुद का फोटोशूट कराते हैं, और वहाँ पे वहाँ पे वो लोग प्रॉपर एक्चुअल फोटोग्राफ डालते हैं कि रेस्टोरेंट कैसा है देखने में। जैसे बरकोस का एग्जांपल यहाँ पे डला हुआ है, तो बरकोस भी प्रॉपर शूट कराएगा, उसके बाद वीडियो फोटोज वगैरह अपलोड करेगा। ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि हम लोग की प्रेजेंस इंक्रीज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर मैं बरकोस की बात करता हूँ, राइट, बरकोस में हो सकता है आप लोग डाइनिंग के लिए जाते हो, वहाँ पे फूड डाइनिंग के लिए, तो आप लोगों को शायद किसी बेसिस पे जाते हो, होता है आपको वहाँ पे चाइनीज अच्छा लगता हो, या अगर मैं बात करूँ आप लोगों को कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए सेक्टर 18 में, आप लोग गैलेक्सी में गए, तो गैलेक्सी अगर आप जा रहे हैं तो गैलेक्सी में क्यों जा रहे हैं, या 18 में अगर आप लोकल्स में गए तो वहाँ पे आप क्यों जा रहे हैं, आपको वो उसका एम्बियंस अच्छा लग रहा है या क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। या फॉर एग्जांपल आप सूत्रा में जा रहे हैं जो सेक्टर 18 में आगे, दीज आर ऑल रेस्टोरेंट बार काइंड ऑफ, तो वहाँ पे आप लोग क्यों जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज एम्बियंस आपको उसका अच्छा लग रहा है, आपको फूड अच्छा लग रहा है, या उनकी सर्विसेज अच्छी लग रही है। तो यस, एक कस्टमर फीडबैक, और यस अगर आप लोग को ये चीज लगता है कि वो चीज अच्छी है, या वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, वहाँ पे अगर कस्टमर आपको फीडबैक देके जा रहे हैं आपके रेस्टोरेंट के कि आपका ये चीज अच्छा है, तो उसे हाईलाइट करने में कोई बुराई नहीं है। इवन शायद आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा, काफी सारे रेस्टोरेंट में लोग रेस्टोरेंट वाले बंदों की फोटो के साथ नीचे अपना सिग्नेचर भी डालते हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे विजिट करा हुआ, अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक मिनट रुकिएगा। जैसे अगर मैं एक इसी की बात कर लूं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो ये एक रेस्टोरेंट बाहर है सेक्टर 18 में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गैलेक्सी के अंदर है, सॉरी गार्डन गलेरिया के अंदर है। तो जो भी रिव्यूज वगैरह, जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह है, वो अपलोड करी जाती हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो दिस इज ऑल अबाउट कि लोगों के रिव्यूज भी हैं, और उनके ये प्रॉपर फोटो शूट है, कैसा एम्बियंस है, वो सारी चीज दिखाई है। तो दैट इज अल्टीमेट लोकेशन। मतलब ये मेरी ओपिनियन है, मतलब मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल फोटोग्राफ्स है, और प्लस ये लोगों ने भी टैग करा हुआ होता है। अगर लोगों को एम्बियंस अच्छा लगता है, लोग ऑटोमेटिक फोटो अपलोड करके फीडबैक भी डालते हैं। तो इस तरीके से ये, और अगर आपका सर्विसेज अच्छा है तो कस्टमर भी जानते हैं कि कहाँ पे रेट करना है, कहाँ पे नहीं करना। आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास रिव्यूज है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हाँ। एक्चुअली मुझे ना ये पूछना था, जैसे कि हम फेसबुक या इंस्टा या कुछ चलाते हैं, उस पे तो हम टैग कर देते हैं पर्टिकुलर, हम रेस्टोरेंट का नाम डाल के या जो भी है, पर अगर हमें किसी वेबसाइट पे या किसी चीज पे टैग करना हो तो कैसे टैग करते हैं? वेबसाइट के ऊपर टैग नहीं होता है, वेबसाइट के ऊपर कमेंट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, आप जैसे अगर आप एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बरकोस का एग्जांपल लिया कि प्राइसिंग अच्छा है, चाइनीज फूड अच्छा है, नो डाउट बरकोस का चाइनीज फूड अच्छा होता है, मेन्यू और डिशेस वगैरह अच्छी हो, तो उनका मेन यूएसपी उन्होंने हाईलाइट करा हुआ है। प्लस अगर आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपने लोकल यानी गूगल लिस्टिंग के ऊपर उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन डिफाइन करी। उन्होंने ये भी डिफाइन करा कि जो उनके यहाँ पे क्या मॉडल फॉलो कर रहा था, जो भी मेन्यूज वगैरह उनके हैं वो क्या है, उन्होंने वो चीज हाईलाइट करी। तो बेसिकली आपको ना कस्टमर को वो लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अपनी, बट ऑब्वियसली अगर आप गूगल में बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे आपको अपनी यूएसपी हाईलाइट करनी, ठीक है। ऑडियंस को आपको कन्वर्ट करना है किसी अच्छी तरीके, सो दैट बार बार ऑडियंस बरकोस जाए, बरकोस विजिट करे। ठीक है। तो शायद आप लोग इस चीज को समझे, मेरा पॉइंट क्या है कि आप लोग गूगल लिस्टिंग के ऊपर अपनी मेन यूएसपी हाईलाइट करेंगे, सो दैट कस्टमर का विजिट इंक्रीज हो। ठीक। अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं कुछ यूएसपीज है, जैसे यहाँ पे डिफाइन है कि टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है, यहाँ पे पेमेंट टर्म ठीक है, ब्रांडिंग आप लोग कर रहे हैं उसके थ्रू, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वालिटी सही मिल रहा है, तो आप मेन यूएसपी हाईलाइट करेंगे। ठीक है। यही यूएसपीज हैं जो बेसिकली आपको आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती हैं।
तो आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको, राइट? एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए, फिर मैं मूव ऑन करूंगा इस प्रोसेस। ये चीज क्लियर है? चैट पे एक्नॉलेज कर दीजिए प्लीज एक बार। ठीक है। सो अब इस सिनेरियो के अंदर ओके, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं बरकोस के एग्जाम्पल को थोड़ा स्किप करके मैं इसमें मेन चीज पे आता हूँ। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो ये जो पॉइंट है, इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा। फिर हम लोग ने ये चीज देखा कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डिसीजन लिया बंदे ने, डिसीजन बट ऑब्वियसली रिव्यूज के बेसिस पे ले रहा है, एंड देन एक्शन के केस में यानी कि वो ऑर्डर कर रहा है या फिर विजिट कर रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट कि हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, देन उसके बाद डिसीजन, देन एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सूत्रा का एग्जाम्पल दिया, सेक्टर 18 या सेक्टर 38 भी बोल सकते हो उस लोकेशन को। तो बट ऑब्वियसली बंदा वहाँ पे जाके हम लोग गूगल पे जब चेक करेंगे, हम लोग को पता लगेगा, देन एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा बेसिस ऑफ वहाँ पे कस्टमर के फीडबैक के बेसिस के ऊपर, इमेजेस के बेसिस के ऊपर मैं ये भी चीज ऐड करूंगा। फिर कस्टमर डिसीजन लेगा, देन उसके बाद देन एक्शन। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर एक और ऐड कर रहा हूँ, जैसे लोकल्स अगर मैं सर्च करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनके 900 रिव्यूज के आसपास है। तो अगेन सेम सिनेरियो जाएगा, इमेजेस और बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, ये देखिए। तो कस्टमर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है अपना, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चीज आपको बोला अवेयरनेस, इंटरेस्ट, बट ऑब्वियसली आप लोग रिव्यूज देखने के बाद, आप लोग इमेजेस वगैरह देखने के बाद, आप कस्टमर फीडबैक देखने के बाद आप वहाँ पे जाके विजिट करो, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो इसके अंदर एक और पॉइंटर मैं ऐड करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से प्लीज। अभी तक का क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी तक का क्लियर है? सर एक चीज पूछना था मुझे। बोलिए। जैसे हमारी जो वेबसाइट है या हम जो गूगल लिस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारी सिक्योर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी secure? जैसे हम कोई प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसका जैसे कोई मतलब कोई और कोई यूज ना करे, या फिर वो कैसे सिक्योर रहेगा? नहीं मैम, देखिए पहली चीज ये, अगर आपने कोई भी फोटो ऊपर डाल दिया या गूगल में डाला हुआ है, तो वो सर्चेस में उठेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो सर्चेस में नहीं उठेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभिषेक, अपना ही कीवर्ड डालता हूँ मैं आगे, अगर मैं इस तरीके करके सर्च करता हूँ अभिषेक डिजिटल मार्केटिंग, सर्च करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो आपका जो इमेज है, आपका जो फोटो है वो उठेगा, डेफिनेटली उठेगा उसमें। वो मैं बिल्कुल समझ गई कि वो बिल्कुल उठेगा, और ऑब्वियसली बात है ना, जब तक प्रोडक्ट नहीं दिखेगा तो फिर वो कैसे पता चलेगा? राइट। और रही बात सिक्योरिटी की, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ऑनलाइन आ गए तो आप मान के चलिए आपका डेटा कॉपी हो सकता है, आपकी इमेज कॉपी हो सकती है, वो सिनेरियो तो रहेगा ही। उससे आप बोलिए जैसे, हाँ जी ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सब लोग भी इस चीज को समझिए कि जितना ज्यादा हम लोग की प्रेजेंस इंक्रीज होगा, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये चीज बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे पहली लोकेशन मेरी फोटो आ रही है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ठीक है, इमेजेस में पहली फोटो मेरी आ रही है, तो वो मेरे लिए भी अच्छा। बंदा उस इमेज को यूज कर रहा है, वो तो बट ऑब्वियसली वो हो भी सकती है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता। ओके, सेकंड थिंग ये थी, मैंने आपको दिन में स्क्रीनशॉट भेजा था, जैसे गूगल लिस्टिंग पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे काफी सारी फोटोज को एडिट, मतलब हमें चेंज करनी है, उसको रिमूव करना है, तो आपने मुझे कहा था कि वो आई थिंक प्रोफाइल से होगा, तो वो प्रोफाइल वो कहाँ से होगा? जो जिसने वो प्रोफाइल बनाई होगी वो कर सकते हैं, क्योंकि उसपे ये आ रहा था कि बाय ऑनर, अगर हम डिलीट पे जाते हैं ना तो आता है बाय ऑनर, बट वहाँ पे डिलीट नहीं हुई थी, मतलब उसका डिलीट का ऑप्शन नहीं था। देखिए मैं इस चीज पर आंसर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग ये चीज देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आगे सूत्रा का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके सर्च करता हूँ, तो ये जो इमेजेस है ना, इस इमेजेस को डिलीट करने का, बट ऑब्वियसली आप लोग इसे डिलीट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये कैसे बनी है, ये अकाउंट किसने बनाया होगा? लोकल लिस्टिंग वाला। हाँ जी, लोकल लिस्टिंग का अकाउंट ही किसने बनाया होगा? जिसकी वेबसाइट है, यानी कि बिजनेस हो रहा है, यानी कि सूत्रा नहीं बनाया, राइट? तो यहाँ पे जो इमेजेस डिलीट करने का ऑप्शन है वो बट ऑब्वियसली इसी के पास है। लेकिन यस, आप इस इमेज को अपने पास स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो।
हाँ जी। राइट? तो वो बट वैसे आप किसी की प्रोफाइल में जाके एडिट नहीं कर सकते, ठीक है? अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब एक मिनट सर, हम अगर फोटोज अपलोड कर सकते तो हम डिलीट भी तो कर सकते हैं। वैसे लेकिन मैं किसी और की फोटो डिलीट नहीं कर सकता। ओके, सिर्फ जो हमने अपलोड किया हम सिर्फ वही डिलीट कर सकते हैं। यानी अगर मैं क्लियर आंसर दूं, आप सिर्फ अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, आप दूसरे के अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकते। और अगर किसी दूसरे के उसमें हम मतलब हमने भी जैसे सूत्रा पे अगर कोई पिक्चर्स डाले हम वहाँ विजिट करें तो बट उसको हम फिर डिलीट भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपलोड का ऑप्शन वहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए तो अब हमने जो पिक्चर ऐड करी है उसको तो डिलीट कर सकते हैं ना हम। हाँ जी, जो आपने करा वो आप कर सकते हो, जो जिसमें आप बट ऑब्वियसली वो आपके लॉगिन से गया है, आप उसमें अपना रिव्यू अच्छा, हटा दो, वो फोटो भी हट जाएगा उस केस में। ओके ठीक। ठीक है, अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ओके, ललिता मैम कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए। ये जैसे आपने कल बोला था ना, रिव्यू को जो इसका जिसके पास इसकी अथॉरिटी है वो रिव्यू को हटा नहीं सकता, बट वो फोटोग्राफ्स को हटा सकता है। देखिए नहीं, इमेजेस अगर मैं बात करता हूँ, ओनर ने जो फोटो अपलोड करा बस वो वही कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट किया था कि जो फोटो आपने अपलोड करी वो आप हटा सकते हैं। ओके, मैंने ओनर केवल अपना वाला कंटेंट चेंज कर सकता गॉट इट, थैंक यू। है। अब थोड़ा सा अटेंटिवली समझिएगा, अब जो मैं चीजें ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है? दैट इज ऑल अबाउट जो अभी हम लोगों ने एक डिजिटल प्रेजेंस डिस्कस करा था। अभी वाला जो पार्ट है, ठीक है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अगर मैं किसी टॉपिक को बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा फोकस रखिएगा इस वाले पॉइंट, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसमें कुछ इसी स्लाइड का थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ, और उसके बाद जो जो पॉइंटर मैं ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं वेबसाइट स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे वेबसाइट की बात करते हैं, ठीक है? तो वेबसाइट का मतलब मैंने आप लोगों को शायद एक्सप्लेन भी करा होगा कि वेबसाइट क्या होता है। तो कोई बता पाएगा? चैट पे डाल दीजिएगा प्लीज, वेबसाइट का मीनिंग क्या है। आप लोग गूगल मत करिएगा प्लीज, जस्ट आंसर चैट पे डालिएगा प्लीज। वेबसाइट का आप लोगों के हिसाब से मतलब क्या है? जो भी आप लोगों को लगता है, सही गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है अभी। हाँ जी, वेबसाइट, ओके, ऑनलाइन बिजनेस इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन एड्रेस, यूआरएल, लैंडिंग पेजेस, डोमेन, ठीक है, क्लियर, ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है, डोमेन, ठीक है, ओके। सो यस, कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों ने आंसर्स दिए कि ऑनलाइन स्टोर है, और वेबसाइट इज अ प्लेस वेयर यू कैन रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट, ठीक है, वेबसाइट, ओके, ठीक है, वेरी नाइस, ऑनलाइन शॉप, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी करा था, हमारा कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस भी है। जैसे आप लोगों ने अभी ऊपर भी डिफाइन कर पाया कि जिसके अंदर हम लोग अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो यस, इसके अंदर हम लोग के मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहली चीज जब मैं डोमेन की बात करता हूँ, देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसे और क्लियर कर दूं। जब मैं डोमेन बोलता हूँ तो डोमेन का मतलब मेरा क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड मेरा वेब एड्रेस, राइट? यानी कि जो मेरा एड्रेस है वो क्या है? तो एड्रेस मेरा हो गया, फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया डीजी परफॉर्म, राइट? मैंने डीजी परफॉर्म का एग्जांपल लिया, डीजी परफॉर्म मेरा वेब एड्रेस हुआ, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मेरे को वेब एड्रेस लेना जरूरी क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, या जो मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, राइट, उसका एक सर्टेन एड्रेस होना चाहिए, सो दैट बंदा उसे लोकेट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिली एग्जांपल मैं आपको दूंगा, हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग का एड्रेस है, राइट? तभी तो बंदा हमारे घर पे आ पाता है, या विजिट कर पाता है हमारे को। तो इसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी, तो आपको एक एड्रेस बनाना पड़ेगा ताकि बंदा आपको रीच आउट कर सके, ठीक है? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि एक एड्रेस इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि एक हमारा डोमेन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक? अब जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो ऐड करता हूँ, ओके, सबने एक्नॉलेज करी, थैंक यू। तो जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि डोमेन मेरा क्या है, डोमेन मेरा एड्रेस है,
ठीक, एड्रेस मेरे को इसलिए चाहिए ताकि बंदा मेरे को लोकेट कर पाए। और एड्रेस जब हम लोगों को मिलता है तो आप इसे ये बोल सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन को इतना जो नाम है इसे बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन जो आप देख रहे हैं। और जब आप बोलते हैं .com तो अब आप इसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। और जब आप www लगाते हैं तब आप इसे बोलते हैं डोमेन नेम। और जब आप http के साथ पूरा लिखते हैं तब आप इसे बोलते हैं URL। इसे थोड़ा ध्यान से दोबारा ऑब्जर्व कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको सामने स्क्रीन है आपके आगे, इसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये जो लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये सिनेरियो पूरा। एक ही टाइम, पूरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, समझ लीजिए इस प्रोसेस को क्या लिखा हुआ है। Can you please speak again because I'm not able to see. It is very small. ओके ठीक है, मैं इसमें इसे मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, तो अगर आप ये देख रहे हैं जैसे लव द वेब, एक डमी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एड्रेस लिखा हुआ है लव द वेब, तो इसे आप बोलेंगे केवल सेकंड लेवल डोमेन। ठीक, जब आप .com बोलते हैं तो .com को हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, दैट इज कॉल्ड TDT, राइट, TDT दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। ठीक, जब मैं इसे बोलता हूँ www.lovetheweb.com करके, तब मैं इसे बोलता हूँ डोमेन नेम। और जब मैं बोलता हूँ HTTP के साथ पूरा बोलता हूँ, तब मैं इसे बोलता हूँ URL। तो आई होप अब आप लोगों को डोमेन और URL में डिफरेंस पता लग गया होगा, राइट? एक बार चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। जब मैं इसे बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसे समझते हैं, जब मैं बोलता हूँ इसे रेंटिकल, ठीक है, तो रेंटिकल क्या हुआ मेरा, सिर्फ मैं रेंटिकल बोल रहा हूँ। तो अगर मैं एज पर द स्लाइड जाऊँ तो रेंटिकल मेरा क्या हो गया, सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, जब मैं इसे बोलता हूँ रेंटिकल.com, तो .com मेरा क्या हो गया, टॉप लेवल डोमेन। जब मैं बोल रहा हूँ www.rentical.com, तब ये मेरा क्या होगा, डोमेन नेम। और जब मैं इसे बोलता हूँ HTTPS URL। तभी मेरा होगा URL। अब ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? तो ये Yes, चीज sir. कि इस तरीके से बाइफर्केशन होता है कि आपका TDT क्या है, आपका डोमेन नेम क्या है, आपका URL क्या है। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। आई होप आप लोगों को आज के सेशन में इस समय कि ये पता लग गया होगा डोमेन और URL में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ी चीज हम लोग। ठीक, अब इसी सिनेरियो में मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट? यस यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसमें ना जैसे अगर आप देख रहे हैं स्लाइड में भी लिखा हुआ भी है, चूज द राइट TDT। तो TDT का जो मतलब यहाँ पे लिखा, सॉरी दैट इज कॉल्ड TLT, मैं गलत TLD। जब मैं TLT बोलता हूँ तो TLT का मतलब क्या हुआ, TLT का यहाँ पे मतलब ये है कि आप .com या आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि आप .com ले रहे हैं, .in ले रहे हैं या फिर .org ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है इसका डेफिनेशन मैं भी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं ऐड ऑन करूंगा। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज को समझिए, शायद आप लोगों ने डोमेन्स देखे होंगे, कहीं पे .in लिखा होता है, .com लिखा होता है, कहीं पे org लिखा होता है। ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, वो मैं आगे के सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आगे वाला जो मॉड्यूल है, हम लोग आगे वाला मॉड्यूल नहीं बोलूंगा, जिससे हम लोग डोमेन वाले प्रोसेस में जाएंगे, तो आप लोगों को चीजें और भी क्लियर होंगी, उसमें ही इसे ऐड ऑन करूंगा। तो अभी .co.in भी होता है ना? ये क्या है कैसे है उसका मैं भी अभी अभी ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर। तो अब आप ये चीज देखिए, जब मैं ये चीज बोला डोमेन नेम, तो डोमेन नेम में अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, डोमेन नेम में यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर योर डोमेन नेम इज ब्रांडेबल, यानी कि ऐसा हो कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक अजीब सा नाम ले लिया। ठीक है, उसे आप अगर आपको याद हो, चलिए अगेन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ शार्क टैंक का। शार्क टैंक के अंदर काफी बार ये होता है कि कभी का कुछ स्टार्टअप ऐसा आ जाता है जो डोमेन का नाम ऐसा ले लेते हैं जो सिर्फ एक डेडिकेटेड होता है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, वो अम्ब्रेला क्रिएट नहीं करते। तो काइंड ऑफ आप डोमेन उस तरीके से लीजिए जिसके अंदर आपके और भी चीजें ऐड ऑन हो सके। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मिंत्रा ने अपना डोमेन लिया होता mintraclothing.com, तो क्या उसके अंदर वो शूज डाल सकता था? यस नो, यस या नो? नो सर। राइट, क्योंकि आपने उसे डिफाइन कर दिया, उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी कि मिंत्रा आपका जो है क्लोथिंग के अंदर है।
So that is why he has picked Myntra.com. राइट? तो आप अगर अपना ब्रांड ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे, सॉरी आप अगर अपना डोमेन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे, आपको उसे ब्रांड बनाना है तो वो ऐसा हो कि इसके अंदर और भी फर्दर कैटेगरीज ऐड ऑन हो सके, वो ब्रांडेबल। ठीक, उसके बाद जब मैं फर्दर बात करता हूँ कि ऐसा लेना चाहिए, दैट इज रिमेंबर लेस इज मोर, यानी कि अगर मैं बात करूँ कोई यूनिक लीजिए, राइट, छोटा नाम लीजिए ताकि कस्टमर को याद भी रहे, और यूनिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग, यानी अगर मैं बात करूँ सिंपल एंड स्पेलिंग वाइज, अगर मैं बात करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए डोमेन के अंदर। कभी का क्या होता है कि लोग इस तरीके से लेते हैं कि मिलता जुलता है, डोमेन के चक्कर में स्पेल अलग से ले लिया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को भी समझिए, यूज द राइट कीवर्ड, कि ट्राई करिए कि आप लोग कीवर्ड बेसिस पे हो। लेकिन मैं इसमें सिंपल सा एक चीज बोलूंगा, डोमेन चॉइस इज योर सब्जेक्टिव चॉइस। मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उन्होंने जब भी कुछ सोचा होगा तब जाके ये नाम डिसाइड करके डोमेन लिया होगा। जैसे अगर मैं रेंटिकल की बात करूं, प्रोबेबली थोड़ा ध्यान से समझे जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर मैं रेंटिकल के मीनिंग की बात करता हूँ, तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो इसे एक हिंदी में उसका एग्जाम्पल बिल्कुल इजीएस्ट वे लिखूंगा। तो जब मैं इसे रेंटिकल बोलता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो अगर आप भी समझिए, अगर कोई भी कंपनी अपना डोमेन फ्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से कोई ना कोई मीनिंग आ रहा है, या कोई ना कोई उसका थॉट प्रोसेस जरूर रहा होगा। तो समझिए उस चीज को ऐसे। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उसके कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। तो दैट इज वाई आप इसमें ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, और दैट इज वेरी नाइस जो सिमरन ने अभी बोला कि कस्टमर की टंग पे इजीली वो चढ़ जाए बोला। जैसे अगर आपको याद हो, हम लोग शुगर कॉस्मेटिक की बात करते हैं, तो अगेन शुगर, इसने एक आंसर दिया था शायद शुगर कॉस्मेटिक वाले ने, कि शुगर नाम क्यों रखा, क्योंकि शुगर नाम ऐसा है जो लोगों को शुरू से याद है, क्योंकि शुगर हर एक बंदा शुरू से ले ही रहा है। राइट, ये आंसर याद, ये स्टेटमेंट याद होगी सबको अगर सब लोगों ने शार्क टैंक फॉलो करा हो। ठीक है, ललिता मैम कुछ पूछ रहे थे आप? ओके, सो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि नेम शुड बी वेरी सिंपल। और मैं देखिए मैं जानबूझ के आपको शार्क टैंक के एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारी लाइन से भी कनेक्टेड है। स्टार्टअप वगैरह काफी आप देख भी सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारी कंपनीज हैं अभी जो सर्विसेज भी ऑफर करें, तो थोड़ा सा ध्यान से उनके टर्म्स को भी समझिए। ओके, फर्दर आते हैं इसी के अंदर। जब हम लोग किसी वेबसाइट की बात करते हैं, देखिए ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं इसमें स्टेटमेंट ऐड करूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखिए, तो मैं कुछ सिनेरियोस क्रिएट कर रहा हूँ पहले, उन सिनेरियोस पे हम लोग बात करेंगे, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी वेबसाइट की, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर ओके, इसे दूसरे वे में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कंप्यूटर है, राइट, आप लोग अपना लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, उसमें आपका कंटेंट होता है, यानी कि आपकी फाइल्स होती हैं, आपकी फोटोग्राफ्स होती हैं, आपकी इमेजेस होती हैं, कुछ एक्सेल फाइल्स होती हैं, कुछ मूवीज आप लोगों ने लैपटॉप में सेव करी हुई होती है। वो सारा का सारा डेटा आपका सेव हो रहा है कहीं पे, यानी कि आपकी हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा होगा, राइट, या फिर आपके इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव हो रहा होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे आपकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर भी कंटेंट डला हुआ है, राइट, वेबसाइट के ऊपर भी इमेजेस डली हुई है, तो उसका भी तो कंटेंट सेव हो रहा होगा ना कहीं पर, राइट, एक्नॉलेज करिए, यस नो, उसका भी कंटेंट सेव हो रहा होगा, यस, राइट। तो जब मैं ये चीज बोलता हूँ ना कि कंटेंट सेव हो रहा होगा, तो आप भी इस चीज को समझिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक वर्चुअल आपने क्रिएट कर दिया, उसका कोई बैकएंड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होता है। एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ जो हम लोग बहुत अपने ऑफिस में यूज करते हैं, फ्रंट एंड, और हम लोग इसे बोलते हैं बैक एंड। इसे नोट कर लीजिएगा पहले तो। ये आप लोगों को जब आप कभी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगर आप लोगों को कभी भी कोई सिनेरियो मिलता है, तो आप लोगों की नॉलेज में बहुत आएगा, फ्रंट एंड बैक एंड किसी को पता भी होगा ये स्टेटमेंट। अब मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, देखिए पहली चीज ये, फ्रंट एंड का मतलब क्या है, जो चीज फ्रंट एंड पे दिख रही है, यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये वेबसाइट का जो इंटरफेस है जो आपको दिख रहा है, ये इसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड, यानी कि जो आपको दिख रहा है, यानी कि यूजर इंटरफेस भी जिसे हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो ये आपका फ्रंट एंड है, यानी कि सामने जो चीज दिख रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। ठीक है, और जब मैं बोलता हूँ बैक एंड,
तो बैकएंड का मतलब क्या हुआ? बैकएंड का मतलब ये हुआ दैट इज योर कोडिंग, जो अभी किसी ने अभी, सिमरन ने अभी आंसर करा है। बैकएंड हुआ आपका कोडिंग, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। रेंटिकल आपको देखने में ऐसा दिख रहा है। जब मैं इसके बैकएंड की बात करता हूँ तो इसका बैकएंड है कुछ, देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं। इसका बैकएंड है, यानी कि उसका कोडिंग है ये, जो कि आपको सामने ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग करी गई है, जो कोडिंग करी गई है, वो ये करी गई है। ठीक, can we see that coding part of any website? हाँ जी जी, किसी का भी। इसका प्रोसेस क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, सोर्स कोड पे क्लिक कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इस पे आपने क्लिक करा, व्यू पेज सोर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आप किसी भी साइट के कोडिंग सेक्शन में आ जाए। ट्राई करके देख लीजिए। और एक कमांड है, अगर आप लोग विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो के अंदर होता है कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस यू। ओके, मैं दोबारा ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं ये चीज बोलता हूँ किसी भी वेबसाइट का आपको कोडिंग देखना है, तो कोडिंग का सिंपल सा प्रोसेस ये है, आपने वेबसाइट पे गए, राइट क्लिक करा और व्यू पेज सोर्स आपने इसे क्लिक कर दिया, तो आप लोग उस साइट के कोडिंग पार्ट में आप लोग। और मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज एडिशन, ये कोडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को, और मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को बहुत अच्छी आती है, लेकिन यस, मेरा हैंड्स ऑन है। मैं एक वेबसाइट को, एक कोडिंग वेबसाइट, एक सिंपल कोडिंग वेबसाइट, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बड़ी, एक सिंपल कोडिंग वेबसाइट में ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे को कोडिंग आती है। तो अगर आप मेरे से ये चीज पूछेंगे ये चीज क्या है, तो मैं बहुत इजीली, ऑल्दो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इस चीज का मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कोडिंग करनी है, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, लेकिन एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट मैंने कोडिंग सीखी है, राइट, मेरे को आती भी है, मैं वेबसाइट बना भी लेता हूँ, एक वेब पेज बना लेता हूँ मैं पूरा कोडिंग के थ्रू, तो दैट इज गुड थिंग। ये मेरा सर वैल्यू। मेरा क्वेश्चन था, आपने कोडिंग खुद से ही सीखी है या फिर कोई क्लास वगैरह लिखी? एक्चुअली हम लोगों को हम लोगों को बोला गया था कि आप लोग कोई कोर्स अगर करना चाहे तो कंपनी की तरफ से था। ओके ओके। तो ये कोडिंग वाला पार्ट है। अब ये चीज मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, पहले एक चीज समझिएगा। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा आपको कि मैं आपको, अगर आप लोगों की नॉलेज में अगर आपको ये चीज लगे कि सर आपने कोडिंग दिखा दिया बस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को एक एक कोड पता है, मेरे को स्पैन का मतलब पता है, मेरे को डिफ का मतलब पता है, मेरे को ये सारे सिनेरियोस पता है कि ये क्यों क्रिएट करा जाता है। और अगर आप देखना भी चाहें तो मैं ऑलरेडी एक साइट पे काम भी करता हूँ, तो यस, ये सारे सिनेरियोस हैं मेरे पास। ठीक, अब इसका इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप कोडिंग में चले जाए। फोकस ऑन अभी आप जो चीज कर रहे हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज देखो ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने अंदर हर बार। ये चीज मैं ओपनली बोल रहा हूँ सबको, और मेरी खुद की हैबिट है, मैं हर एक साल गैप के बाद कुछ ना कुछ चीज जरूर लर्न करता हूँ। तो यस, ठीक, ओके। अब इसे समझिएगा प्लीज, जो मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड बिल्कुल इजी वे में समझिएगा, जो आपको सामने दिख रहा है। ओके विमला जी, क्या, सॉरी विमला मैम, क्या पूछना है आपको, बताइए। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है विमला। आपने मुझे कहा था कि ना कोडिंग आप जब ओपन कर रहे थे, आ रही है सर आपको? हाँ जी हाँ जी बोलिए। नहीं है कि आपने अभी कंट्रोल प्लस यू का मीनिंग बताना था, तो आप कुछ कहते कि। हाँ जी, ओके ओके। देखिए, मैं ये चीज बोल रहा था, कोई भी वेबसाइट पे आप गए, ये विंडोज के लिए, कोई भी वेबसाइट पे आप गए, उस पर आपने जाके कंट्रोल यू करा, कंट्रोल प्लस यू करा, तो उसके बाद आपका ये ना कोडिंग वाला पेज खुल जाता है। और अगर आपको कोडिंग वाला पेज देखना है किसी भी वेबसाइट का, तो आप उस केस में व्यू पेज सोर्स पे जाके आप उसका किसी भी वेबसाइट का कोडिंग पार्ट देख सकते हैं। अब इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये फ्रंट एंड है, यानी कि जो आपको सामने दिख रहा है, फ्रंट में जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। और जब मैं बोल रहा हूँ बैक एंड, यानी कि जो बैक एंड पे कोडिंग करी गई है, दैट इज कॉल्ड योर बैक एंड। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये चीज मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मार्क माई वर्ड, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि हर एक साइट का एक डेटा होता है, यानी कि इमेजेस होती हैं, कोडिंग होती है, कंटेंट होता है, वीडियोस होते हैं, उसे आपको स्टोर भी करना होता है कहीं, राइट। तो उसे उसे हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। जिस सर्वर पे
आपका सारा डेटा सेव होता है। अभी बिल्कुल ईजी लैंग्वेज समझिएगा, जिस सर्वर पे सारा डेटा होस्ट हो यानी कि सेव होता है उसे हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। तो अगर आप किसी वेबसाइट की बात करें तो एक वेबसाइट के अंदर एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड होस्टिंग, और होस्टिंग के अंदर वेबसाइट की फाइल्स होती है, एक सर्वर होता है, इंटरनेट से वो कनेक्टेड होता है, जो भी विजिटर आता है तब वो उसे देख पाता है। Sir, could you, Yeah. sorry, but could you please repeat this hosting part again? हाँ जी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आपकी जैसे हम लोगों ने बोला लैपटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, राइट, वो कहाँ सेव हो रही है आपके हार्ड ड्राइव के अंदर। ऐसी किसी भी वेबसाइट का डेटा सेव होता है होस्टिंग के अंदर, ठीक है। आपकी वेबसाइट का Thank जो you. भी डेटा है, आपकी वेबसाइट का जो भी डेटा है वो आपका सेव होता है होस्टिंग के अंदर। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, डोमेन और आता है होस्टिंग। होस्टिंग के अंदर सेविंग होती है, सॉरी सेव होती है सारी फाइल आपकी, और डोमेन आपका होता है वेब एड्रेस। ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको, राइट? सबको एक्नॉलेज कर दीजिएगा प्लीज। Why? Sir, can you repeat again, please? Domain address, hosting, so I understand, but domain address? मैम, डोमेन इज योर एड्रेस। डोमेन यानी कि आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे हम लोगों के घर का एड्रेस होता है, ऐसी किसी भी वेबसाइट का एड्रेस यानी कि डोमेन। ओके, अब इस सिनेरियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं ठीक है, एक बार प्लीज चेक करिए रेडमी के नाम से किसका नेम आ रहा है, प्लीज प्लीज एक्नॉलेज करिए नेम अपना। रेडमी प्लीज। ओके, सो जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि जैसे जैसे मैंने आपको बोला डोमेन और होस्टिंग, तो डोमेन आपका वेब एड्रेस, होस्टिंग यानी कि जिसमें आपकी सारी फाइल्स वगैरह सेव होती हैं। अब ना देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई होप सब लोग पानी लेके बैठते होंगे, पानी पी भी रहे होंगे। थोड़ा सा पेशेंटली समझिएगा जो मैं अब आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है, ठीक है, बहुत पेशेंसली, ठीक है, पैनिक नहीं होना जो मैं अब ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, ये टू है और ये 3 है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जब मैं मेरी वॉइस क्लियर है सबको, राइट? ठीक है। सो जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि होस्टिंग, होस्टिंग के अंदर 3 चीजें आती है, यानी ये 3 टाइप की होस्टिंग आती है। एक आता है शेयर्ड होस्टिंग, एक आता है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक आता है वेब वीपीएस, ठीक है। इन तीनों को एक जगह आप नोट कर लीजिए जहाँ पे भी आप लोग लिख रहे हैं, शेयर्ड, डेडिकेटेड और वीपीएस, नोट कर लीजिए प्लीज। शेयर्ड, Sir, can you explain again this? ओके, मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, मैं आपको सिर्फ ये चीज बोल रहा हूँ। अभी आप ये तीनों नाम याद रख लीजिए। शेयर्ड होस्टिंग जो कि लिखा हुआ है, एक मिनट, एक सेकंड। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है शेयर्ड होस्टिंग, एक लिखा हुआ है डेडिकेटेड होस्टिंग, एक लिखा हुआ है वीपीएस होस्टिंग। इसे Yes, कहीं sir. पर नोट कर लीजिए सर, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से प्लीज। मैं एक से म्यूट कर रहा हूँ अभी सबको। देखिए, जब मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं रेंटिकल की साइट की, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर आप लोग को याद होगा, एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फ्रीडम फोन करके आया था 125 रुपीज कुछ करके, याद है किसी को? हाँ यस सर, यस सर। सॉरी, 251 रुपीज स्कैम था एक, बहुत बड़ा। ओके, काफी लोगों को पता है, सिमरन श्रेया आपको पता है, ठीक है, फ्रॉड था ये, राइट। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक साइट आई थी फ्रीडम फोन 221, जिसमें उन्होंने ये चीज बोला था कि 251 रुपए में आप लोग फोन ले सकते हैं। तो उस दिन इनकी साइट पे, जब ये साइट लॉन्च हुआ, उस पर इतना सारा ट्रैफिक हो गया कि साइट क्रैश कर गई। साइट क्रैश करने का मतलब क्या हुआ कि वो इतना ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं कर पाई, अडेप्ट नहीं कर पाई, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि रेंटिकल की साइट पे एक दिन में 1 करोड़ लोग आ गए, तो आप लोगों को लगता है कि ये साइट इतना ट्रैफिक झेल पाएगी? या अगर मैं ये चीज बोलूँ कि अमेज़न की साइट पे 1 करोड़ लोग आ गए, तो क्या अमेज़न झेल पाएगी? यस, नो, यस या नो?
ओके, सो यस, अमेज़न झेल सकती है क्योंकि अमेज़न के पास ट्रैफ़िक है, एग्रीड। हो सकता है रेंटिकल पे ना हो क्योंकि रेंटिकल पे अभी इतना नोन ब्रांड भी नहीं है, लेकिन हो सकता है रेंटिकल पे इतना इतना ट्रैफ़िक ना भी आए। सर ये जैसे साइट का क्रैश करना होता है, जितना ट्रैफिक है हैंडल कर पाती नहीं कर पाती, किस चीज पे डिपेंड करता है? ओके, ये मैम इसी चीज़ पे डिपेंड करता है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड होस्टिंग। ओके ओके सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि साइट इतना ट्रैफिक एक्सट्रैक्ट कर पा रही, नहीं कर पा रही, इसे और ईज़ी वे में लेते हैं। आपकी साइट पे सारे वीडियो फाइल, इमेजेस आप सेव कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, बट ऑब्वियसली अगर स्टोरेज कम है, तो आप लोग अपलोड नहीं कर पाएँगे इमेजेस अपनी साइट के ऊपर। आप लोगों के पास स्टोरेज कम है, तो हो सकता है इतनी कोडिंग भी उसके अंदर ना जा पाए। तो सारा का सारा जितना भी बात करते हैं डेटा की, वो सारा का सारा जाता है होस्टिंग के अंदर, ठीक है? अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा, मैं इस पार्ट को ऐड ऑन कर रहा हूँ। जब हम लोग बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग, तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये है कि एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट बनी हुई है, राइट? ये चीज़ क्लियर है? यानी कि आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने किसी भी कंपनी, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ गोडैडी, ठीक है? ये सब्जेक्टिव चॉइस है, ठीक है? सबका अलग-अलग हो सकता है। आपने गोडैडी से होस्टिंग लिया, जैसे आप लोगों ने गोडैडी के एडवर्टाइज़मेंट भी देखे होंगे, गोडैडी बोलते हुए ना डोमेन होस्टिंग लीजिए। ठीक है? तो आपने अगर गोडैडी से शेयर्ड होस्टिंग लिया, तो गोडैडी क्या करेगा कि उसने एक होस्टिंग क्रिएट करा हुआ है, राइट? उस होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल साइट होस्ट होंगे, होता है रेंटिकल भी होता है मेरी भी वेबसाइट होस्ट हो सकता है सिमरन की भी वेबसाइट होस्ट हो, यानी कि उसका भी डेटा सेव्ड हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। यानी कि एक सर्वर होता है जिसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें होस्ट होती हैं। एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। ओके, एग्ज़ाम्पल अभी इस वाले पे नहीं है, ठीक है? सो अभी के लिए आप ये चीज़ समझिए, आप इसे ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव के अंदर काफ़ी सारे लोगों का डेटा सेव्ड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनु का डेटा सेव है, आसिफ का डेटा सेव है और चेष्टा का डेटा सेव है, ठीक है? और यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये एग्ज़ाम्पल क्लियर, राइट? एक हार्ड ड्राइव के अंदर मल्टीपल लोगों के डेटा सेव्ड है, ठीक है? ये चीज़ यस क्लियर सर। है, ठीक है? अब इसी तरीके से होस्टिंग आप ये समझ लीजिए वो हार्ड ड्राइव आपकी ऑनलाइन है। यानी कि गोडैडी वालों ने वो हार्ड ड्राइव ऑनलाइन डाली हुई है जिसके बेस पे आप लोग अपलोड कर रहे हैं। यानी कि जैसे आप गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव को भी आप वैसे ही समझिए कि आपकी होस्टिंग है जिसके ऊपर आपकी सारी फाइल्स, वीडियो वगैरह सेव्ड होते हैं। तो सेम जब मैं शेयर्ड होस्टिंग की बात करता हूँ तो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर एक सर्वर होता है जिसपे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट होती है, जो कि आपको ये इसमें दिख भी रहा होगा। ठीक है? अब थोड़ा-सा ध्यान से अगेन, जब मैं इसके अंदर बोलता हूँ डेडिकेटेड होस्टिंग, जो कि मेरा सेकंड पार्ट आता है, तो डेडिकेटेड होस्टिंग के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेबसाइट ही डली हुई है। तो शायद आप लोग इस चीज़ का आंसर भी दे पाएँगे, ज सॉरी मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट होंगी, हो सकता है आपको स्टोरेज कम मिलेगी, हो सकता है आपकी साइट देर से खुले, हो सकता है अगर मान लीजिए किसी एक साइट पे वायरस आ गया, तो हो सकता है बाकी सारे भी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। एक सर्वर गया तो बाकी सारी साइट भी इफ़ेक्ट होंगी। लेकिन अगर आपका डेडिकेटेड है, तो अगर आपका सर्वर है तो आपकी साइट है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। सर्वर गया तो आप ही की साइट जाएगी यहाँ पे। आपकी साइट पे कोई इम्पैक्ट है तो सर्वर पे होगा। आपकी साइट पे मल्टीपल डेटा है तो आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलेगा। ये क्लियर है राइट? अब आप लोग दोनों में डिफरेंस? सर लाइक पहले एक बार मैंने काफी बार बीच में ऐसा हुआ है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बहुत स्लो चल रहे थे, मतलब एक साथ सारे के सारे स्लो चल रहे थे, तो वो शेयर होस्टिंग की कैटेगरी में आएगा? नहीं, नहीं मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें ना मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। कल जब मैं ऑफिस जाऊँगा ना, मैं आपको सर्वर्स की फ़ोटो खींच के लाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा भी। अगर मेरे को परमिशन मिला, तो उस केस में समझिएगा कि पहली चीज़ है, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्हें स्टोरेज की दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत एडवांस है। अगर आप गूगल करेंगे ना, चलिए आपको ना बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, शायद आप लोग इसे देखने के बाद ना शायद आगे तक मेरे को याद रखेंगे इस चीज़ के लिए। देखिए, गूगल गूगल के बाद भी तो होस्टिंग है ना, अब आप गूगल का ना सर्वर रूम देखिए। और शायद आप लोगों को, चलिए मैं अभी कुछ और ऐड नहीं कर रहा, अभी आप ये चीज़ देखिएगा। गूगल का हब सेंटर देखिए आप लोग शॉक्ड हो जाएँगे उसका। अ, सेटअप, शायद सेटअप ही बोलूँगा। एक वीडियो था जिसमें पूरा डला हुआ था।
ये देखिए, ये है गूगल का डेटा सेंटर। ट्रस्ट मी, ये देखिए, हम लोग तो अभी बहुत फ्लॉपी या हार्ड ड्राइव की बात करते हैं, उसमें तो पूरी कितने एकड़ में है। ये देखिए, I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon audit. इसमें ना एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए प्लीज। ये देखिएगा, ये This डेटा data सेंटर center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the women that run these data, अब आप इस चीज को समझिए कि गूगल का इतना बड़ा डेटा सेंटर है, हम कितने एकड़ में फैला हुआ है, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज वेरी ह्यूज, राइट? और इसमें अब आप समझो कि इतना सारा स्टोरेज है, इतना बड़ा सेंटर बना। तो यहाँ पे जो मैंने ये चीज का, जो मैंने अभी आपके क्वेश्चन पे आंसर दिया, देखिए गूगल में बहुत सारा ट्रैफिक है, तो गूगल भी बट ऑब्वियसली उसका खुद का एक सर्वर है, उसने खुद का क्रिएट करवा है। और ये सिटी आप भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं ये लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सिटी आप चेक कर सकते हैं, इस सिटी के अंदर ना इवन कितने बड़े एकड़ में फैला हुआ है, कितना ह्यूज एरिया। तो दैट इज ये हब रूम है। और अगर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अगर मेरे को कल अगर फोटो मिलता है तो मैं आपको अपने ऑफिस का भी दूंगा हब रूम, कि वो तो कितने सारे स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। तो इन लोगों का खुद का होता है जी, और बहुत बड़ा होता है। इनके ऊपर ये चीज नहीं आती, इनका देखिए, इन्हें ना, मैं हो सकता है मेरा स्टेटमेंट गलत भी हो, मैं इस चीज में डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मेजरली अगर आपने देखा होगा फेसबुक भी कभी कभी लैग कर जाता है, कभी कभी लास्ट टाइम जो आपने बोला भी, इंस्टाग्राम पे भी इश्यूज आए थे, व्हाट्सएप भी बंद हो गया था एक बार तो अभी रिसेंटली। तो इनमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कि हो सकता है साइड में कोई दिक्कत आ गया, या स्टोरेज में दिक्कत आ, मैं डिनाई नहीं करूंगा, होता है इंटरनल कोडिंग में कोई दिक्कत आ गया, या बहुत सारे इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, या साइट पे कोई वायरस इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, या किसी ने हैक करने की कोशिश करी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं उसके। ये आंसर क्लियर है सबको, राइट? जो मैंने अभी बोला, ठीक। सो अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ इसके अंदर। अब आप लोगों ने हब रूम देखा, ये आप लोग लिंक एक बार देख लीजिए, मैं आपको चैट पे डाल देता हूँ, आप लोग प्लीज इसे सेव भी कर लीजिएगा। तो पूरा देखिए आराम से, डेडिकेटेड सर्वर है इनका। और यस, अब देखिएगा प्लीज। तो वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं वीपीएस। जब मैं वीपीएस होस्टिंग की बात करूँ, देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं वीपीएस होस्टिंग फुल फॉर्म सर्च करूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वीपीएस के अंदर क्या है, अगर कोई थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जस्ट रेज योर हैंड, रैंडमली आंसर मत करेगा और एकदम से नहीं बोलना, प्लीज रेज हैंड करेगा प्लीज जूम के अंदर। इसे थोड़ा समझिए, वीपीएस का मतलब क्या हुआ, और जिसे आंसर क्लियर है जस्ट रेज हैंड प्लीज, बोलेंगे नहीं प्लीज, जस्ट रेज हैंड। जूम पे ऑप्शन आता है रेज हैंड करने का, थोड़ा सा यूज्ड टू बनिए इसके लिए। ओके सोनिया, आपको क्लियर है? रेज हैंड करिए प्लीज, बाकी जिन जिन लोगों को क्लियर हो रहा है। इमेज देखिए, इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है वीपीएस का मतलब, और उस हिसाब से हैंड रेज करिए। ओके आसिफ, आपको क्लियर है? सोनिया, आपको क्लियर है? यस सर। जस्ट रेज हैंड। खालिद, आपको ओके, आपका रेज हैंड है, ठीक है। ओके सोनिया, प्लीज एक्सप्लेन करिएगा क्या मतलब हुआ इसके आपसे। सर जहाँ तक इमेज को देख के मैं समझ पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर सिर्फ एक ही वेबसाइट चल रही है, एक ही वेबसाइट का डाटा सेव हो रहा है, एक ही वेबसाइट होस्ट हो रही है। और इसका रीजन क्या हो सकता है? सर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, और अगर जितने ज़्यादा सर्वर होंगे वो उतना स्मूथली चलेगी। और यस, अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ, अब अगर मैं इसमें इसे मैं म्यूट कर रहा हूँ, अब अगर मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि अगर मान लीजिए एक सर्वर खराब हुआ गलती से, तो एटलीस्ट साइड ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पे लैंड कर जाएगा, दूसरा खराब हो तो तीसरे पे तो कभी भी लैग नहीं आएगा उसका। तो दैट इज कॉल्ड, ये चीज होता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गूगल के सर्वर में एक सेक्शन कभी बंद करके उससे मेंटेन नहीं करा जाता। हमारे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एक सेक्शन बंद करा जाता है, साइट दूसरे पे तब तक रन करती है। तो ये हब रूम्स होते हैं, और मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं हब रूम बेसिकली क्या है। एक से रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। एक इमीडिएटली एक अगर फोटो मेरे को मिल जाता है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है।
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिए। देखिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत एडवांस है, मेरे को बहुत चीजें क्लियर है। अब आप देख सकते हैं दीज ऑल आर फ्लॉपी, जो हार्ड ड्राइव होती है, ये सारी हार्ड ड्राइव्स हैं, देख लीजिए। तो अगर किसी को डाउट है हब रूम क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड ड्राइव्स होती हैं, सब कनेक्टेड होती है। ये मेरा खुद का देखा हुआ है, मैं तो अपने ऑफिस में देखती हूँ, मेरी इवन लोकेशन के पास ही, सिटिंग के पास। तो ये आप देख सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट हब रूम। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड ड्राइव्स होती है, बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव लगी होती है, कितने टेराबाइट्स की हार्ड ड्राइव लगी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हब रूम ऐसे होते हैं और कनेक्टेड होते सर ये मल्टीपल ये सर्वर से कनेक्ट हुए ना? हैं, मल्टीपल सर्वर से कनेक्टेड। आप देख सकते हैं ये सब, ये जो अभी आप बोल रहे हो, ये देख लीजिए कनेक्टेड है सभी वायर्स। और अगेन ये देख लीजिए, जो मूवीज में दिखाया जाता है कि यही चीज होता है, एक्चुअल में हब रूम यही होते हैं। ट्रस्ट मी, यही होते हैं हब रूम। मैं कोशिश करूंगा कल फोटो लाने के लिए, लेकिन इसमें ज्यादा आपको दिख भी रहा होगा। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, मूवीज में दिखाते हैं, गलत नहीं है, एक्चुअल में हब रूम ऐसे ही। और गूगल का इतना बड़ा हब रूम है, तो आप फिर समझिए फेसबुक का भी हब रूम होंगे ऐसे ही। और इसको सर्वर रूम भी बोलते हैं शायद। सर्वर रूम भी बोल सकते हैं आप। अब इसमें एक चीज समझिएगा, तो अब आप लोग शायद इस चीज को समझ रहे हैं कि सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब मैं एक बहुत मेजर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। अगर आप GoDaddy से होस्टिंग लेते हैं, तो अगर आप GoDaddy से शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं, तो दैट मीन्स GoDaddy आपको एक हार्ड ड्राइव में से एक स्पेस आपको दे देगा। आई होप ये चीज सब लोग समझ पा रहे हैं। या इस जैसे अगर मैं एक रैंडम आंसर दे रहा हूँ कि हो सकता है GoDaddy इस पर्टिकुलर सेक्शन में से आपको 10 GB दे दे, बाकी में से 10 GB औरों को दे दे, बाकी 10 GB किसी और को दे दे। तो ये सिनेरियोज होता है। तो दैट इज वेरी बेसिक, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। और यस, और जो आंसर अभी जो अनु आपने भी बोला कि यस, उसी हिसाब से कॉस्टिंग वेरिएशन आता है। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग ये आंसर कर देंगे अब तो, शायद मेरे को शायद देने सर की ये जरूरत। जैसे गूगल ड्राइव होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ ठीक ठीक। अब जैसे आप लोग ये आंसर दे देंगे, शेयर्ड सस्ता पड़ेगा, डेडिकेटेड थोड़ा महंगा पड़ेगा, महंगा का मतलब महंगा ही पड़ेगा। और जब मैं VPN से बोलता हूँ, तो VPN सबसे कॉस्टली। गॉट इट? ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेनेशन है इस प्रोसेस के अंदर। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा प्रोसेस है। वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग इस चीज का। मैं ये नहीं बोला कि सारी चीज ऑनलाइन पढ़ी देखिए। जब मैं आपको कोई कंटेंट दे रहा हूँ, तो पर्सनली मैं खुद ही शॉर्टलिस्ट करके रखता हूँ इन चीजों को। तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो दैट इज आई हैव शेयर्ड विद यू। तो बहुत पहले देखा हुआ था मैंने। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कब का, ये 2014 का है। तो सर मैं एक तब- चीज पूछने की हाँ आपसे, जी। मान लीजिए अगर हम शेयर होस्टिंग या डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हैं, जैसे GoDaddy से ही ले लिया, पर अगर हमारी उसमें सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ भी दिक्कत आई, तो उसे GoDaddy ठीक करवाएगा या हमें ठीक करना है? देखिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियो लेके चलता हूँ कि अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं, राइट, तो अगर उसमें कोई भी इश्यूज वगैरह आते हैं, तो वो उनका जॉब है, वो उन्हें सॉर्ट करना। लेकिन हाँ, इसमें मैं एस्ट्रिक मार्क लगा रहा हूँ, इस जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जब हम लोग आगे के मॉड्यूल्स में जाएंगे ना, देखिए उसमें मैं सारी गलती ये नहीं बोलूंगा सर्वर की गलती है, कुछ गलती हमारी भी हो सकती है। वो गलती क्या है, कभी मैंने अभी अपने स्टेटमेंट के इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बोल रहा हूँ अभी, कि उसमें बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे कि कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि हमारे एंड से भी गलत है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से गलत है। तो दोनों वे हो सकते हैं इसके। क्या है, कैसे है, उसका मैं आंसर आगे करूंगा, लेकिन अभी के लिए समझिएगा कि यस, सिनेरियोज हो सकते हैं। सर डेडिकेटेड होस्टिंग में सिर्फ एक ही हार्ड ड्राइव होती है? देखिए, अब मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ, डेडिकेटेड का मतलब सिर्फ एक हार्ड ड्राइव है। डेडिकेटेड के मतलब ये भी होता है कि ये एक सेंटर दे, एक सेक्शन दे। वो वेरी कर सकता है कि कितना स्टोरेज आप ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अजम्पशन दे रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि इसमें कितना स्टोरेज आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूँ इसमें 100 GB आ रहा है इस पूरे कॉलम के अंदर, तो अगर आपको 200 GB चाहिए, तो होता है आपको ये और ये दोनों सेक्शन दे। तो ये वेरिएशन मिल सकता है। ये चीज मुझे नहीं पता कि GoDaddy कैसे एलोकेट कर रहा है, कैसे गूगल अपने सिनेरियोज को लेके चल रहा है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जहाँ मेरे को नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि गूगल सेंटर मैंने भी विजिट नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज। हेलो सर, तो ये कैसे कंफर्म होता है हमने कितने जीबी लेना है? ओके, ये आपको पता लग जाता है जैसे अभी हम लोग आगे की सेशन में जाएंगे, तो मैं जब आप GoDaddy से सर्विसेज वगैरह लेते हैं, तो GoDaddy में आपको चॉइस मिलता है कि आपको कितना स्टोरेज लेना है। और इस चीज को समझिएगा कि जैसे से आपकी साइट पे कंटेंट बढ़ेगा, तो बट ऑब्वियस है, शायद आप लोग भी समझ रहे होंगे, आप लोग उस हिसाब से अपनी होस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे।
राइट? यस, नो, यस या नो? राइट? आप लोग अपना स्टोरेज भी बढ़ाएंगे। सेम वे अगर आप हैवी वेबसाइट होगी तो उसके लिए स्टोरेज इंक्रीज होगा ही होगा। बट ऑब्वियस होगा उस केस में। सर एक बार शेयर्ड होस्टिंग ले ली, फिर हम शिफ्ट कर सकते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग पे अगर स्टोरेज जो कैपेसिटी बढ़ रही है तो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज के टाइम में अगर मैं एज अ लेमैन आंसर करूं, अमेज़न या माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी बड़ी कंपनी एक कमरे से स्टार्ट हुई, आगे चल के बहुत बड़ी बन गई, तो बट ऑब्वियसली स्टोरेज तो बढ़ा ही होगा उन्होंने। आज भी ऐसा नहीं है, देखिए सिंपल चीज़ है, पहले हम लोग 100 1 जीबी महीने में यूज़ करते थे, अब शायद 1 जीबी हमें 1 दिन में भी कम पड़ रहा है, 1.5 जीबी भी कम पड़ रहा था कभी-कभार। तो यस, स्टोरेज बढ़ती जाएगी और भी बढ़ेगी। तो ये सिलेक्ट करना पड़ता है या कुछ इसका कोई प्रोसेस है? वो प्रोसेस है पूरा। आपको कॉस्टिंग भी पे करना पड़ेगा, जो भी सिमरन ने भी बोला था, आपको उसका कॉस्टिंग भी पे करना पड़ता है। आपको जितना स्टोरेज आपको, जैसे एक एक ईज़ी एग्जांपल लेते हैं। आपने आज 100 जीबी की हार्ड ड्राइव ली, ठीक है? फिर आपने उसे बढ़ा के 200 जीबी लिया, फिर आपने 1 टीबी की लिया, फिर 4 टीबी की लिया, फिर आप आगे बढ़ते गए। तो बट ऑब्वियसली आप भी बढ़ रहे हो ना। पहले आप कितने एमबी की पेन ड्राइव यूज़ करते थे? 500 एमबी शायद या 100 एमबी की। फिर हम लोग 1 जीबी की पेन ड्राइव पे गए, फिर 10 जीबी, 32 जीबी, फिर 48 जीबी, फिर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग पेन ड्राइव के अंदर भी। और सर इसमें हमें वन टाइम पेमेंट करनी होती है या फिर इनका ईयरली होता है कि आपको हर महीने या हर साल? देखिए, ये इसमें आपका ईयरली प्लान भी है, राइट? प्लान वाइज़ आप लोग होता है, आपको कितनी ड्यूरेशन का प्लान चाहिए, तो उसमें वेरिएशन आता है। वो क्या है, कैसे है, उसका मैं आपको आगे एग्जांपल दूँगा। गोडैडी की साइट पे मीनवाइल चाहे तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कॉस्टिंग वगैरह आती है उसके अंदर। तो यस, वो प्लान्स होते हैं, जैसे आपको मंथली लेना है, ईयरली लेना है, कितना कितना जीबी आपको लेना है, तो दैट इज़ मेंशन्ड, वो सारा उस प्लान्स के अंदर होता है। वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, जब हम लोग आगे डोमेन वाले उसमें जाएँगे, पूरा सेशन मैं आपको लूँगा, जिसमें हम लोग पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, डोमेन हम लोग को कैसे लेना है। अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतने सिनेरियोज़ पे डिस्कस करिए कि होस्टिंग होता है, होस्टिंग इस तरीके से डिस्कस करिए आप, जैसे शेयर्ड, डेडिकेटेड, वीपीएस, इतने पार्ट में। हाँ जी। यस सर। सर जैसे शेयर्ड होस्टिंग है, एक गोडैडी से ही हमने एक डोमेन बाय किया हुआ है सर, उसकी भी अगर हमें नीड पड़ती है कि नहीं हमें स्टोरेज कम मिल रहा है तो उसको हमें शिफ्ट करना है डेडिकेटेड होस्टिंग पे, तो वही सेम डोमेन हमारा शिफ्ट हो सकता है? सेम हो सकता है। सर मोबाइल पे अगर वेबसाइट खोल रहे हैं और साथ ही साथ अगर पीसी पे डेस्कटॉप पे खोल रहे हैं, तो होस्टिंग प्लेज द रोल ऑफ स्पीड कि वहां पे कहाँ पे फास्ट खुलेगी? क्योंकि रीजन क्या है, देखिए इसमें मैं इस तरीके से आंसर नहीं करूंगा, इसे मैं इस तरीके से आंसर करूंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज, अगर आप कोई भी साइट को मोबाइल पे खोल रहे हैं या वेबसाइट पे खोल रहे हैं, सॉरी ब्राउजर पे खोल रहे हैं, उसका बैकएंड फंक्शनैलिटी अलग है, दैट इज दिस वन। ये फंक्शनैलिटी बट ऑब्वियसली कोड के अंदर ये चीज डाली जाती है कि मोबाइल पे कैसे खोले, राइट? आपका वो होस्टिंग वो चीज अडेप्ट कर पा रहा नहीं कर पा रहा, उसमें वेरिएशन मिल सकते हैं आपको, ठीक है? यस, ये इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सिनेरियो क्लियर हो गया हो कि हम लोग शेयर, डेडिकेटेड या बीपीएस की बात करते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक एक सिनेरियो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। जब हम लोग ये बोलते हैं कि साइट मैप, एक टर्म आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। और मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो लोग आप लोग मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी मैं सिर्फ डॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ। डॉट्स का मतलब ये, हम लोग एक एक पॉइंटर टच करते जा रहे हैं। आगे चल के ये डॉट्स मैं हर एक टॉपिक वाइज कनेक्ट करूंगा, तो मैं बाकायदा एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी, मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगेन आज मैं एक डॉट और क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड साइट मैप, ठीक है? इससे मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे जाके कनेक्ट करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहाँ कौन कौन से मॉड्यूल तक कोर्स लिया हुआ है, लेकिन इस चीज को समझिएगा। ये साइट मैप का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे जाके लैंड करेगा। अभी के लिए एक जेनरिक सा डॉट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक सा डॉट है ये, ठीक है? डॉट का मीनिंग आई होप सब लोग समझ पा रहे हैं कि मैं कनेक्टिंग आगे जाके कर दूंगा इस चीज की। तो साइट मैप का मतलब समझ लीजिए। साइट मैप का मतलब ये कि आपकी साइट पे कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं रेंटिकल की बात करूँ, तो रेंटिकल के अंदर फिर ये फर्नीचर का पेज है, फर्नीचर के अंदर सोफे का पेज है, तो दैट इज कॉल्ड हायरार्की। तो साइट मैप को आप लोग साइट का हायरार्की भी बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि लॉगिन पेज है, ये होम पेज है, ये सर्च पेज है। सर्च पेज के अंदर क्या दिया हुआ है? सर्च पेज के अंदर दिया हुआ है न्यूज़, उसके बाद डैशबोर्ड, उसके बाद ये सारी चीज़ें। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? जैसे न्यूज़ की बात करते हैं, आर्टिकल, तो ये हायरार्की बना हुआ है। तो साइट मैप इज़ योर वेबसाइट हायरार्की। जहाँ पे भी आप लोग नोट कर रहे हैं, उसे नोट कर लीजिएगा कि साइट मैप इज़ योर हायरार्की। ठीक है? ठीक है? अब इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ फर्दर। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं आज जो आपको वर्ड दे रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, साइट मैप बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आगे चल के बहुत अच्छे से एक टॉपिक में ऐड करूँगा इसके अंदर। तो ये अभी आपको बहुत बेसिक सा लग रहा है। तो एक चीज़, अगेन सॉरी मैं दोबारा बोलूँगा इसके अंदर, सेम स्टेटमेंट, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से, ठीक है? ओके। ये सर इससे रिलेटेड है या डिफरेंट है ये? सॉरी समझा नहीं आपकी बात। तो ये साइट मैप जो आपने बताया इससे डिफरेंट है या इससे रिलेटेड है जो अभी बता देखिए, रहे हैं आप अभी अपने अभी लिए? अभी जो मैंने आपको बताया वो इस टॉपिक के हिसाब से जो हम आज डिस्कस करें उसके लिए इतना है। दैट इज़ कॉल्ड साइट हायरार्की। कैसे-कैसे आप साइट में नेविगेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ साइट हायरार्की। कि फर्नीचर के अंदर सोफ़ा, उसके बाद टीवी, ये सारी चीज़ हायरार्की के अंदर आती है, ठीक है? सो अब इसके अंदर एक और सिनेरियो है। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसे आप लोग ना एक लाइव एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमेशा याद रखिए। ओके, इसमें रिपीट क्या करना है एक बार प्लीज़, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे साइट मैप बोलते हैं, तो साइट मैप का मतलब हो गया साइट हायरार्की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेन है, डोमेन के अंदर आपके ये पेज है, फर्नीचर, अप्लायंसेस, फिटनेस। फर्नीचर के अंदर हो गया सोफ़ा, टीवी, टीवी के अंदर क्या हुआ? तो दैट इज़ योर साइट मैप, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपका साइट मैप क्या है, यानी कि साइट की हायरार्की क्या है, ठीक है? और ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब अगर मैं इसके अंदर सर बोलता हूँ, हायरार्की मीनिंग बताना। हायरार्की मतलब आपके साइट में कैसे-कैसे कौन से पेज के अंदर क्या है, ठीक है? अब इस सिनेरियो को अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लान्स एंड किसी भी साइट की अगर मैं बात करूँ, तो साइट के अंदर लॉगिन पेज होता है, सर्च बार भी होता है, कंपनी नेम भी होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नेविगेशन बार भी होता है। फर्दर अगर आप चेक करें यहाँ पे टेस्टिमोनियल, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये साइट है, रेंटिकल की साइट है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन है, ब्लॉग है, अबाउट अस का पेज है, करियर है। फर्दर अगर मैं इसके अंदर चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये टीवी यूनिट डली हुई है, और ये सर्च बार आ गया, ये लॉगिन बार आ गया, ये कार्ड बार आ गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के अंदर ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं, एज़ पर द प्रोडक्ट, अगेन मैं सेम चीज़ बोलूँगा, एज़ पर द प्रोडक्ट, एज़ पर द सर्विसेज़, वो चीज़ यहाँ मेंशन्ड होगी, राइट? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी? एक्नॉलेज कर दिए एक बार प्लीज़ चैट पे। हर एक साइट के ऊपर मल्टीपल बटन्स होते हैं, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, और मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस सिनेरियो के अंदर। अब इसके अंदर अगर मैं ये चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक सिनेरियो ऐड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी बोला था, जब हम यूआई यूएक्स डिस्कस कर रहे थे, कोई भी साइट बनती है तो उसका कुछ इस तरीके से ब्लूप्रिंट्स बनता है। तो ये एक लेआउट है। नॉर्मल अगर मैं सिनेरियो बोलूँ तो एक पेज पे बनाई जाती है पहले, कि हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया, मेरे को साइट पे ये चाहिए। तो नॉर्मल डिस्कशन जब भी हम लोगों का होता है, तो वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करा जाता है, तो ये इस तरीके से बनता है। अगर आप समझे तो नोटपैड आपने खोला, नोट यानी सॉरी अपना नोटबुक खोली, नोटबुक के अंदर आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड योर ब्लूप्रिंट। कोई भी साइट बनती है तो उसका पहले ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है, ठीक है? सो सेम सिनेरियो। अब अगर मैं इसी के अंदर बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जब मैं ये चीज ऐड ऑन करता हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं मेरे को अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनने के लिए 2-3 ऑप्शंस आते हैं। या मैं कोडिंग करूँ, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये कोडिंग वाला पार्ट आता है, जो कि हमारा फोर्टे नहीं है, मैं ये बोलूँगा। और एक होता है मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट बिल्डर, जो मेरे लिए वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक? तो एक टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं इसमें ऐड करता हूँ wix.com। शायद काफ़ी लोगों ने पता भी होगा wix.com क्या है। एक बार प्लीज़ इसे ओपन कर लीजिए, wix.com।
wix.com। ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए एक बार, और जहां पे भी आप लोग नोट कर रहे हैं wix.com को लिखिएगा वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर, राइट। और एक बार साइट इस वाले पे आई होप सब लोगों ने जीमेल पे अपनी डमी आईडी बना ली है। अगर नहीं बनाई तो प्लीज बना लीजिए, और इस पे साइन अप कर लीजिए एक बार, और इस साइट को गो थ्रू कर लीजिए एक बार पहले तो। जीमेल के थ्रू लॉग इन कर लीजिए और इस साइट को ओपन कर लीजिए। और एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही आप लोगों ने लॉग इन कर लिया हो, यस और नो। ठीक, और सभी लोग एक्नॉलेज करिए प्लीज। चंचल, तान्या, अनु, अनुराधा, आसिफ, डन सर। आसिफ, सर इधर, सर अभी रुक जाइए 2 मिनट। दिव्या, जैनी। सर क्या करना है, विक्स में लॉगिन करनी है डमी अकाउंट से? ओके। रश्मि, ललिता मैम, प्रतिभा, नीलम, अहमद, एक्नॉलेज करिएगा प्लीज। शिवम, और एक रेडमी करके आ रहा है, प्लीज नेम कंफर्म करिए। सॉरी मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ आपका। सर ये ब्लू हॉट्स लिख के आ रहा है, क्रिएट अ ग्रेट वेबसाइट। तो मैं आपको लिंक पिंग कर रहा हूँ, उसे ओपन कर लीजिए ठीक वहां है से। सर। Somewhere in a wrong track. It shows create new folder or create new site. ओके, अभी बस लॉगिन कर लीजिए, मैं अभी पूरा प्रोसेस बताता हूँ। अभी लॉगिन कर लिया आपने? तो बाकी स्टेप करना है या फिर इंफॉर्मेशन फिल कर देता है? हाँ, इन्फॉर्मेशन पूरा फिल करके मतलब उसकी पैनल तक जो भी रिक्वायर्ड है लॉगिन करने के लिए वो कर लीजिए। सॉरी, साइन अप कर। लॉगिन तो हो, साइन अप हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी करिए उसके। ठीक। सर अभी क्रिएट न्यू साइट तो नहीं करना है ना? नहीं, अभी क्रिएट न्यू साइट नहीं करना। इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज योर वेबसाइट फॉर। ठीक है, हाँ कैटेगरी देखिए, एक चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा। अभी के लिए आप चाहें तो इसमें एक रैंडम ले लीजिए, फूड इंडस्ट्री ले लीजिए, कि फूड इंडस्ट्री नहीं चलिए, हाँ ठीक है, फूड इंडस्ट्री ले लीजिए, इमेजेस भी आपको अच्छी मिल जाएंगी। फूड कैटेगरी लेके इसे साइन अप कर लीजिए, या हो सकता है आपकी चॉइस अलग हो, लेकिन मैं अभी ये बोलूंगा कि पूरा सेशन मतलब सारे बैच में अभी सभी लोग एक ही कैटेगरी पिक कर लीजिए, बाद में आप चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। अभी सब लोग फूड कैटेगरी पिक करेंगे। ये सब्जेक्टिव चॉइस है, सॉरी मैं इसमें अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन सब लोग सेम पेज पे रहेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। सर फूड ब्लॉगर आ रहा है, फूड शॉप आ रहा है, काफी सारे फूड आ रहे हैं सर। फूड ब्लॉगर ले लीजिए अभी के लिए, क्योंकि कंटेंट ऐड ऑन हो जाएगा उसमें।
और शायद आप लोगों को आज का सेशन भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा, चीजें बहुत सर ये क्लियर। सिलेक्ट किसमें करना था सर? जी आसिफ, क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। सर ये सिलेक्ट किसमें करना था? फूड ब्लॉगर जो आप बता रहे हो, साइट टाइप में कोई कैटेगरी आ रहा होगा उसके ऊपर। सबसे फर्स्ट वाली सर? हाँ, माइट भी शायद फर्स्ट में ही आ रहा होगा। ओके वेट। Sir, ये what kind of website are you creating? इसी में ही ना? हाँ जी, इसी यहाँ पे वो कैटेगरी मांग रहा है आपसे, डेफिनेशन मांग रहा है आपकी तरफ से। ब्लॉग का कर सकते हैं सर? हाँ जी, ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक ही कर सकते हैं। अब एक बार जब साइन अप हो जाए ना, तो एक बार फिर हम लोग इस पे स्टार्ट करेंगे एक बार। आफ्टर क्रिएट देन वी सर हैव टू। फूड कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैम उसमें कैटेगरी अगर आ रहा है तो फूड का ले लीजिए, एल्स अभी के लिए मेरा मेन पर्पस ये कि आप साइन अप कर लीजिए बस। बाकी मैं अपने पैनल पर पूरा दिखा रहा हूँ प्रोसेस क्या है। फीचर्स पूछ रहे इसमें, सेल ऑनलाइन, क्रिएट अ ब्लॉग, इस पे होएगा, टेक ब्लॉग, बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट। ब्लॉग वाला ले लीजिए। ओके, मेरा अभी मेन पर्पस समझिएगा, मेरा मेन पर्पस ये कि अभी आप किसी भी तरीके से पैनल पे आ जाइए। बाकी तो चॉइसेस बाद में भी चेंज हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। क्रिएट वेबसाइट बता रहा है। ठीक है, रुक जाइए अभी। क्रिएट न्यू फोल्डर एंड क्रिएट न्यू वेबसाइट शो कर रहा है। ठीक है, अब एक सेकंड प्लीज सब लोग रुक जाइए, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब एक बार प्लीज स्क्रीन देख लीजिए आप जरा। देखिए इसके अंदर ना जब हम लोग बात करते हैं कि साइट बनाने का जो प्रोसेस है, पहली चीज ये एक चीज को क्लियर कर दूं, ये wix.com है। wix.com के थ्रू हम अगर आप पैनल के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ वेबसाइट बिल्डर। तो वेबसाइट बिल्डर के अंदर मेरे पास 3 चीजें आती है वेबसाइट बनाने की। एक आता है वर्डप्रेस, एक आता है विक्स, एक आता है वेबली। तो इसके अंदर अभी मैं विक्स डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि सबसे बीच वाला सेक्शन। तो विक्स जो है मेरा वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सिनेरियो देखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं इसके अंदर बोलता हूँ कि अगर आप एक इसके अंदर एक डमी साइट बना रखी है मैंने, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज। लोड हो रहा है अभी पेज। सेटिंग अप न्यू फीचर, ऑलमोस्ट आ रहा है सब कुछ, ऑलमोस्ट डन जैसे आप देख रहे हैं। देखिए अब आप समझ रहे हैं, इसे बोलता हूँ ये यूजर एक्सपीरियंस। मेरा एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। ओके, एनीवेज, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक विक्स की साइट है, मतलब एक डमी साइट बनी हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं। एक सेकंड पहले मैं से क्लोज कर दूं सारे इंटरफेस को, ये सारे सेक्शन देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट क्रिएट होता है। तो ये एक पैनल है जो अगर मैं फ्री या पेड की डेफिनेशन बताऊं, तो फ्री या पेड का मतलब ये हुआ कि आप इसमें फ्री में भी साइट बना सकते हैं और बाद में चल के आप इसे पेड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल्दो ये पूरा डेमो मेरे को आपको देना है विक्स का कि कैसे साइट बनती है कैसे नहीं बनती, जो कि शायद अभी आज नहीं हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपको विक्स पे लॉगिन करके रखना है, ठीक है। मेक श्योर करेंगे। और अगर आप अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कंटेंट वगैरह की, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा अपने एंड से। बाकी ये जो पूरा सेशन है विक्स पे कैसा साइट बनाई जाती है वो मैं कमिंग सेशन में आपको बताऊंगा पूरी चीज। अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, विक्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विक्स जो है फ्री है, यानी कि अभी आप इसमें फ्री में साइट बना सकते हैं। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा प्योर फ्री साइट है, आपको इसमें कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है, तब जाके आपकी साइट बनती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप इसका इंटरफेस यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सर्वे मंकी की तरह हम लोगों ने यूज करा था, ठीक है। क्या डिफरेंस है पेड वर्सेस फ्री में विक्स के अंदर, ये सारा सिनेरियो मैं कमिंग सेशन में कवर करूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज इस चीज पर प्लीज एश्योरेंस देके रखेंगे कि आप लोग अपने एंड से एटलीस्ट आप इस पे साइन अप करके जरूर रखें।
ठीक है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि एटलीस्ट कमिंग सेशन के अंदर हम लोग इस पे काम कर सके। और अगेन ध्यान रखिएगा, हम लोग चीजें इन डेप्थ स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करेंगे कि थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ चीजें समझेंगे और चीजें अब एड ऑन ही होंगी अब। ठीक है, तो ये wix.com हम लोग कमिंग सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, ठीक है, और बाकी अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, एल्स आज के लिए हम लोग का इतना ही रहेगा। ठीक है। ओके।